राजकुमार किरण के कदम पहाड़ की तरह स्थिर थे। पिछले सत्र में उन्होंने स्वर्गीय दानव रैंकिंग में शीर्ष 30 में प्रवेश किया था, जो कि एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब 3 साल बाद वह अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र में कदम रख चुका था और अर्ध दिव्य क्षमता क्षेत्र तक पहुंचना अब उसके लिए बहुत निकट था। इस समय उसकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह स्वर्गीय दानव रैंकिंग में 15वें स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था। जैसे ही उसने एक कदम रखा, अखाड़े का माहौल बदल गया। राजकुमार को उसके खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? राजकुमार किरण को आगे बढ़ते देख एक युवक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। यह व्यक्ति शिशु शून्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसका वंश भी बहुत समृद्ध था, यांग चेंगोन से भी अधिक शक्तिशाली। नहीं, ये रुद्र बहुत अजीब है। अगर हम एक ही राज्य में लड़ें तो शायद तुम उसका मुकाबला न कर पाओ। राजकुमार किरण ने हाथ हिलाकर कहा, अगर मैं उसे अपने राज्य से दबा दूं तो वह कह सकता है कि मेरे किरण कुल में कोई नहीं है। ऐसे में मैं खुद ही कोई कदम उठाऊंगा। हाँ, राजकुमार किरण की बात सुनकर युवक एक कदम पीछे हट गया। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? राजकुमार किरण की आंखें चमक उठीं जब उसने अपने सामने खड़े रुद्र को देखा और कहा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन किरण पवित्र जानवर वहां मौजूद था। क्यों नहीं? रुद्र निडर रहा, उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बहुत अच्छा, राजकुमार किरण ने सिर हिलाया, उसकी भौहें आत्मविश्वास से भर गईं। मैं अब अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र में हूं और मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं शिशु शून्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर की साधना के साथ लड़ूंगा ताकि तुम मेरे किरण वंश की शक्ति देख सको। हे, राजकुमार किरण कुछ करने वाले हैं। अब देखने लायक एक अच्छा शो है। राजकुमार किरण को बोलते देख मयूर वंश का वह युवक जिसने किंग जियाओ को यहां तक पहुंचाया था, एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला। उसने आंखें सिकोड़ लीं, सामने की ओर देखते हुए किसी भी पल शो देखने के लिए तैयार लग रहा था। उसके साथ 1000 पंख वाले दिव्य पेंग वंश के लोगों के अलावा मयूर वंश के कई युवक भी थे। इस राजकुमार किरण ने शिशु शून्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही स्वर्गीय दानव रैंकिंग युद्ध में भाग लिया और शीर्ष 30 में जगह बनाई। हालांकि उसकी रैंकिंग ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी क्षमता निश्चित रूप से 20वीं रैंकिंग वालों से कमजोर नहीं थी। अब 3 साल बाद उसकी रक्तवंशीय दिव्य क्षमताओं को और अधिक कुशलता से नियंत्रित किया जाना चाहिए। वर्तमान में उसी क्षेत्र में उसके शायद ही कोई प्रतिद्वंद्वी होगा। मयूर कुल का एक अन्य युवक हल्का सा मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये रुद्र उससे लड़ सकता है। सभी राक्षस चंचल भाव से रुद्र को घूर रहे थे। मुझे लगता है कि यह असंभव है, एक महान दानव ने कहा। राजकुमार किरण हमारे दानव क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसकी तुलना बहुत कम लोग कर सकते हैं। ये रुद्र, एक साधारण मानव, हमारे दानव क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से कैसे मुकाबला कर सकता है? इसके अलावा इसने पहले किरण की शक्ति पर भरोसा करके यांग चेंगोन को हराया था। सचमुच? 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग वंश के एक युवक ने कहा। राजकुमार किरण का वंश इतना समृद्ध है कि वह लगभग शुद्ध रक्त वाला किरण है। उसके समृद्ध वंश और शक्तिशाली शरीर की तुलना किसी मानव बालक से कैसे की जा सकती है? अगर इस रुद्र ने किरण रक्त क्यों प्राप्त भी कर लिया तो भी वह व्यर्थ होगा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही कुछ लोग परिणाम का आकलन करने लगे थे। राक्षसों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से किरण कबीले की शक्ति को जानते थे, इसलिए बहुत कम लोग रुद्र के बारे में आशावादी थे। इस रुद्र के पास अच्छी युद्ध शक्ति है। उसने उस समय न्यू किंगटियन को हराया था और वह एक व्यक्ति भी है, लेकिन न्यू किंगटियन राजकुमार किरण के स्तर का नहीं है। दोनों की तुलना एक ही दिन नहीं की जा सकती। अगर वह वास्तव में राजकुमार किरण को हराना चाहता है तो उसे शायद कुछ स्वर्ग विरोधी उपायों की आवश्यकता होगी। किंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि न्यू किंगटियन पहले से ही बहुत मजबूत थी, राजकुमार किरण की तुलना में उनमें अभी भी कुछ कमी थी। इस स्वर्गीय दानव रैंकिंग से कई लोग पीछे हट जाएंगे। प्रिंस किरण की नींव के साथ वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अब जब वह व्यक्तिगत रूप से कदम उठा रहा है तो उसे इस रुद्र को हराने में सक्षम होना चाहिए। कोंगशुन इस रुद्र का दोस्त है, इसलिए इस अवसर का उपयोग उस पर थोड़ा प्रहार करने के लिए करना अच्छा है। कोंग डैनचेन ने मन ही मन सोचा, ये बेवकूफ़ों का झुंड है। सबको चर्चा करते और तरह तरह के अनुमान लगाते देख स्वर्गभक्षी गौरैया ने तिरस्कार भरा भाव दिखाया। उसे अभी भी रुद्र पर कुछ भरोसा था। मेरे राज्य को दबाना? राजकुमार किरण की बातें सुनकर रुद्र ने भौहें चढ़ाईं, शांति से मुस्कुराया और कहा, मेरे राज्य को क्यों दबाना? इससे लड़ाई सीमित हो जाएगी। बेहतर है कि मैं पूरी ताकत से लड़ूं और ज्यादा मजेदार लड़ाई लड़ूं। पूरी ताकत से लड़ो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। ये बदमाश कितना घमंडी है। किरण कबीले के सदस्यों के चेहरे गुस्से से हरे हो गए। राजकुमार किरण समकालीन वंश में राजकुमारी किरण के बाद दूसरे स्थान पर थे। यदि राजकुमारी किरण न होती तो वह किरण वंश का सबसे शक्तिशाली समकालीन होता।
ऐसे व्यक्ति के लिए किस कुल की युवा पीढ़ी उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का व्यवहार नहीं करेगी? कितने लोगों ने एक ही राज्य में राजकुमार किरण से लड़ने का साहस किया? फिर भी उनके सामने खड़ा यह मानव युवक वास्तव में चाहता था कि राजकुमार किरण पूरी ताकत से आगे बढ़े। क्या ये किरण वंश की प्रतिष्ठा का अनादर था? यह अवश्य जानना चाहिए कि राजकुमार किरण वर्तमान में अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र में था और यह युवक शिशु शून्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही था। दोनों के बीच का अंतर स्पष्टतः आकाश और पृथ्वी जैसा था। वे इस तरह कैसे लड़ सकते हैं? यहाँ तक कि राजकुमार लोंगटेंग भी संभवतः राजकुमार किरण से नहीं लड़ सकते थे, जो अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र में थे, जब वह शिशु शून्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे। क्या ये मानव युवक ये सोचता था कि वह राजकुमार लोंगटेंग से अधिक शक्तिशाली है? एक क्षण के लिए वहां उपस्थित राक्षस युवकों की आंखों में एक अकथनीय शत्रुता उभर आई जब उन्होंने रुद्र को देखा। यह मानव युवक स्पष्ट रूप से अपनी राक्षस जाति को नीची दृष्टि से देख रहा था। पूरी ताकत से लड़ो, ये सुनकर राजकुमार किरण की पलकें भी फड़क उठीं। वह प्रतिष्ठित राजकुमार किरण थे, उनकी स्थिति कितनी महान थी। किसी से युद्ध करते समय वह अपने राज्य से उसे कैसे दबा सकता था? युवा स्वामी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिन रवि गुस्से से भर गई, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया और उसकी चमकदार आंखों में एक चालाकी भरी झलक दिखाई दी। फिर उसने पलकें झपकाईं और राजकुमार किरण को आवाज दी, वह छोटा सा सफेद जानवर इस छोटे चोर के साथ है। अगर हम उसे बुरी तरह पीटना भी चाहें तो भी उसे अपन बनाना तो दूर की बात है। लेकिन चूंकि वह स्वयं ही अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ना चाहता है, तो तुम इस अवसर का लाभ उठाकर उसे एक ही झटके में मार क्यों नहीं डालते? लिन ने चालाक अभिव्यक्ति दिखाए, उसे एक ही झटके में मार डालूं। ये सुनकर राजकुमार किरण की भौहें तन गईं और वह सोचने लगा, अगर हम उसे मार देंगे तो वह छोटा सफ़ेद जानवर बिना मालिक के रह जाएगा और शायद हम उसे अपने कुल में शामिल कर सकें। लिन ने चालाकी से कहा, इस तरह हमारे कुल को एक छोटा जानवर मिल जाएगा जो हवा से एक दिव्य महल में विलीन हो गया है। भविष्य में हमारी ताकत निश्चित रूप से अन्य कुलों से बढ़कर होगी और हम राक्षस क्षेत्र के निर्विवाद अधिपति बन जाएंगे। इस तरह भविष्य में कबीले में आपकी स्थिति भी बहुत बढ़ जाएगी। ये सचमुच एक अच्छा विचार है। ये सुनकर राजकुमार किरण भी भावुक हो गए। तुरंत जब उसने रुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखों में ठंडक का आभास हुआ। हे, चूंकि युवा मास्टर जियाओ की इतनी सुंदर रुचि है, अगर मैं आपके साथ नहीं जाता तो क्या मैं आपका अनादर नहीं करूंगा? राजकुमार किरण क्रूरता से मुस्कुराया, उसके वस्त्र लहराने लगे क्योंकि अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र की आभा फूटने लगी। जैसे ही यह आभा प्रस्फुटित हुई, अखाड़े का वातावरण बदल गया। विभिन्न कुलों के युवकों ने आश्चर्य व्यक्त किया। राजकुमार किरण वास्तव में सहमत हो गए। मयूर वंश के 2 युवक आश्चर्यचकित दिखे। राजकुमार किरण के बारे में उनकी समझ के अनुसार ये युवक बहुत घमंडी था और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता, लेकिन अब वह पूरी ताकत लगाने जा रहा था। ऐसा लगता है कि राजकुमार किरण एक ही झटके में इस रुद्र को नीचे गिराने का इरादा रखते हैं। इस रुद्र ने एक बार राजकुमारी किरण को पकड़ लिया था। उसे कुचलने का ऐसा अवसर पाकर राजकुमार किरण स्वाभाविक रूप से इसे नहीं चुकेंगे। जल्द ही राक्षसों ने राजकुमार किरण के विचारों का अनुमान लगा लिया। भाई जियाओ इस बार कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हैं। युवा मास्टर कोन क्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह रुद्र के असाधारण स्वभाव को भी जानता था। हालांकि ये राजकुमार किरण आखिरकार एक अर्धचरणीय राजा था। दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक था। ऐसी परिस्थितियों में वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि रुद्र कैसे जीतेगा। कोई बात नहीं। हालांकि स्वर्गभक्षी गौरैया शांत दिख रही थी। ये देखकर युवा मास्टर कोन क्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल सामने की ओर ध्यान केंद्रित किया। मेरा किरण कुल दानव क्षेत्र में एक महान कुल है, जिसकी तुलना केवल कुछ ही दानव कुल कर सकते हैं। चूंकि तुम मेरे किरण कुल की शक्ति देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। राजकुमार किरण के कदम पहाड़ की तरह स्थिर थे, उनकी भौहें रेशम के कीड़ों जैसी थीं और उनसे एक असाधारण आभा स्वाभाविक रूप से फैल रही थी। उसने एक कदम बढ़ाया और उसके पीछे रक्त क्यूई आग के समुद्र में विकसित हो गया। उसी समय रक्त क्यूई बढ़ गई और आग के समुद्र के भीतर एक किरण विकसित हुआ। यह एक रक्तवंशीय दिव्य क्षमता थी। मूलतः साधक केवल दिव्य क्षमता क्षेत्र तक पहुंचने के बाद ही दिव्य क्षमताएं प्राप्त कर सकते थे। हालांकि असाधारण वंशों वाले कुछ महान कुल एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचने पर वंशगत दिव्य क्षमताओं को सक्रिय कर सकते हैं। यदि वे दिव्य क्षमता क्षेत्र में पहुंच गए तो उनकी दिव्य क्षमताओं की शक्ति और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। अब ये राजकुमार किरण अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसके पीछे अग्निमय समुद्र और किरण के विकास के साथ उसकी आभा पहले से ही सामान्य दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञों के समान थी। वास्तव में यह उभरती हुई आभा सामान्य दिव्य क्षमता क्षेत्र विशेषज्ञों से भी अधिक भयावह थी। राजकुमार किरण ने आगे कदम बढ़ाए, उनके पीछे आग का समुद्र उनके साथ चल रहा था। उसके हर कदम के साथ उसके सामने का शून्य कांप उठता था।
उस भयावह आभा ने दबाव डाला जिसके कारण दूर खड़े कई युवा लोग और दूर चले गए। यहाँ तक कि किंग जियाओ ने भी गंभीर भाव प्रदर्शित किया। स्वयं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते तथा अर्ध दिव्य क्षमता क्षेत्र तक पहुंचने के बाद भी उन्हें राजकुमार किरण से दबाव का एहसास हुआ। आधे कदम का राजा पहले से ही एक राजा के बराबर। जैसे ही राजकुमार किरण पास आया, रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस राजा सदृश आभा से उत्पन्न दबाव के कारण उसके वंश में वृद्धि हुई। इस आभा से ये व्यक्ति पहले से ही उस समय के काले पवन महान दानव के साथ पूरी तरह से तुलनीय था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि राजकुमार किरण का वंश कितना शक्तिशाली था। यदि यह पहले होता तो प्रिंस किरण जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करते समय रुद्र को अस्थायी रूप से तेज धार से बचना पड़ता। लेकिन इस समय इस शक्तिशाली दबाव ने उसका खून खौला दिया। उसे अपने आप को संयमित करने के लिए एक ऐसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी की सख्त जरूरत थी। तभी वह अपनी क्षमता को उजागर कर सकेगा और निरंतर सुधार कर सकेगा। तुम्हें असली किरण आम का गवाह बनने दो। राजकुमार किरण की आंखें चमक उठीं। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसका मुक्का उसके सामने खड़े रुद्र की ओर जोर से टकराया। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसके पीछे आग का सागर भी हिल गया और उस मुक्के में एक जबरदस्त गति आ गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी भुजा विस्तारित होकर किरण भुजा में परिवर्तित हो गई, जिसके शल्क उभरे हुए थे और जो चकाचौंध भरी रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही उसने यह मुक्का मारा, उसके पीछे आग का सागर उमड़ पड़ा। उसी समय एक किरण दहाड़ता हुआ रुद्र की ओर झपटा। एक साधारण मुक्का, फिर भी इसकी गति आश्चर्यजनक थी। इसमें दिव्य क्षमताएं निहित थीं। यह एक निश्चित सीमा तक रक्तवंश के शक्तिशाली होने का लाभ था। स्टॉप्ड। मयूर तालाब के किनारे आग का एक सागर उमड़ रहा था और हवाएं उमड़ रही थीं। युवा गुरु किलिन ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उनके मुक्के में एक दिव्य शक्ति समाहित थी। धमाका। जब वह मुक्का मारा गया तो सामने का शून्य दर्पण की तरह चकनाचूर हो गया। ऐसा प्रहार शीर्ष स्तरीय स्पिरिट हथियारों को पूरी तरह से चकनाचूर कर सकता है। उस प्रहार से पहाड़ धूल में मिल जाएंगे। उसके पास पहले से ही एक राजा की शक्ति है। उस मुक्के की शक्ति को महसूस करते हुए सियोयू की आंखों में आग की चमक चमक उठी। हालांकि भले ही युवा मास्टर किलिन की भव्य आभा पहाड़ की तरह नीचे दबी हुई थी, फिर भी वह अविचलित रहा। हथेली को चीरने वाले तारे। युवा मास्टर किलिन के भयंकर हमले का सामना करते हुए रुद्र पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और सीधे तराजू वाली मुट्ठी पर निशाना साधा। जैसे ही ये ताड़ का पेड़ आगे बढ़ा, इसकी गति अद्भुत थी, जो दिव्य गहनता से उत्प्रोत थी। इतना ही नहीं, बल्कि रुद्र की हथेली आग से चमक रही थी, जैसे कि ज्वलंत सोने से बनी लोहे की हथेली। ये वह था जो स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच को प्रकट कर रहा था, जिससे उसकी हथेली अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गई थी। स्वर्गीय क्लेश और किलिन सच्ची ज्वाला से संयमित होने के बाद रुद्र का शरीर शक्ति के एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के आध्यात्मिक हथियार भी उसकी शारीरिक संरचना की तुलना नहीं कर सकते। इस समय उसके नंगे हाथ सोने और जैद जैसे थे। वाह! रुद्र की हथेली बाहर की ओर निकली, जिससे शून्य में एक सुंदर चाप बन गया। ये क्रिया बहुत सरल थी। हथेली हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे हल्की हवा विलो वृक्ष को सहला रही हो। इस समय यह हमला यंग मास्टर किलिन के भयंकर हमले के बिल्कुल विपरीत था। ये देखकर विभिन्न राक्षस जातियों के युवा लोगों के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। इतना आसान हमला युवा मास्टर किलिन का मुकाबला कैसे कर सकता है? किलिन जाति के एक युवक ने उपहास किया, मानो उसने पहले ही रुद्र को कुचलते हुए देख लिया हो। उसके बगल में खड़े युवा मास्टर कांग क्यू भी आश्चर्यचकित होकर रुद्र को अविश्वास से घूर रहे थे। भाई जियाओ ने इतनी लापरवाही से हमला क्यों किया? युवा मास्टर कौन क्यों हैरान दिखे। यह मानव मार्शल आर्ट है जिसमें असीम गहनता समाहित है। स्वर्गभक्षी गौरैया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ध्यान से सामने की ओर देखा। दानव लोक में कई महान दानव मानव मार्शल आर्ट से अनभिज्ञ थे। उन्होंने रक्तवंशीय दिव्य क्षमताओं की खेती की, इसलिए युवा मास्टर कौन क्यू भी रुद्र की हथेली विभाजन सितारों की तकनीक को नहीं समझ सके। केवल स्वर्ग भक्षक गौरैया जैसे महान राक्षस, जिन्होंने स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र का दौरा किया था और कई मानव शक्तियों को देखा था, इस हथेली के प्रहार की असाधारण प्रकृति को जानते थे। बात बस इतनी है कि छोटी युंजी की साधना अभी भी पर्याप्त नहीं है, स्वर्गभक्षी गौरैया ने मन ही मन सोचा। वाह! इस क्षण रुद्र की हथेली शून्य में बह गई और जहां से हथेली का प्रकाश गुजरा, उसने युवा गुरु किलिन के रक्त रेखा दाव पैटर्न को चीर दिया। किलिन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पैटर्न को चकनाचूर कर दिया। फिर उसकी हथेली नीचे दब गई और आग के समुद्र में किलिन से टकरा गई। टकराना, यह हथेली का प्रहार अजेय था जिसने किलिन को पराजित कर दिया। उसने वास्तव में मेरी महत्वपूर्ण ऊर्जा से प्रकट हुई किलिन को हरा दिया। ये देखकर युवा मास्टर किलिन की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। यद्यपि ये किलिन केवल अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा से प्रकट हुआ था, लेकिन इसका शक्तिशाली हमला पहले से ही शिशु आत्मा क्षेत्र को पार करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस समय ये किलिन वास्तव में इस मानव युवक से पराजित हो गया था। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ।
तुम्हारे पास कुछ कौशल है। युवा मास्टर किलिन की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम मेरे किलिन आर्म का सामना कैसे करोगे? एक ठंडी खर्राट के बाद उसकी किलिन भुजा पहले ही हमला कर चुकी थी। शून्य में प्रकाश और छाया टिमटिमा रहे थे और रुद्र की हथेली यंग मास्टर किलिन की मुट्ठी से टकरा रही थी। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और उस स्थान पर एक चौंकाने वाली हलचल हुई जहां हथेली और मुट्ठी मिलती थी। वह उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैल गया। वास्तव में उसमें एक भयावह आभा थी जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। उस आभा में दिव्य गहनता का आभास था। आखिर में आत्मा को झकझोर देने वाला उतार चढ़ाव कैसे हो सकता है? दूर से कोंग डैनचैन आश्चर्यचकित दिख रहा था। रुद्र के कदम में दिव्य गहनता निहित थी, इसलिए इसके व्यापक परिणाम में अकथनीय दैवीय शक्ति का भी अंश छिपा हुआ था। इससे आसपास के राक्षस युवकों के हृदय में एक अजीब सी दहशत फैल गई। क्या यही मार्शल आर्ट की गहराई है? युवा मास्टर कोन क्यू की आंखें सिकुड़ गईं, इस समय रुद्र के मुके में निहित दावलय को महसूस करते हुए। भिन्न भिन्न इस समय हथेली और मुट्ठी टकरा गई और दो भयानक ताकतें थोड़े समय में एक भयंकर टकराव में शामिल हो गईं। पाम क्लीविंग स्टॉज वास्तव में एक दिव्य मार्शल आर्ट के रूप में अपने नाम के अनुरूप है। केवल एक चाल से यंग मास्टर किलिन की रक्त संबंधी दिव्य क्षमता द्वारा प्रकट किलिन पैटर्न लगातार नष्ट और लुप्त हो गए। हालांकि युवा मास्टर किलिन की गति बहुत मजबूत थी। इसकी प्राण ऊर्जा असीम थी, किसी अजगर या बाघ की तरह, मानो इसमें अनंत शक्ति हो। उसकी मुट्ठी के भीतर ऐसा लग रहा था मानो किलिन बाहर निकल रहे हों और रुद्र की हथेली के भीतर की दिव्य गहराई को पीस डालने का इरादा रखते हों। इस उलझन के तहत रुद्र अंततः टिक नहीं सका और किलिन की महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक विशाल उछाल द्वारा उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और रुद्र ने खुद को 1000 मीटर दूर स्थिर कर लिया। उसने अपने कदम स्थिर किए और उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। ये युवा मास्टर किलिन बहुत शक्तिशाली था, उसकी मुट्ठी में असीम शक्ति थी। उनमें से एक तो अर्धचरणीय राजा था और दूसरा शिशु आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण के शिखर पर था। उनकी ताकतें बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं थीं। हालांकि रुद्र की हथेली का प्रहार बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। एक आधा कदम राजा, वास्तव में मजबूत। रुद्र लड़खड़ाया, फिर खुद को स्थिर करने के बाद धीरे से अपना सिर उठाया। यद्यपि उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था, फिर भी जब उसने अपने सामने खड़े युवक को देखा तो उसकी आंखें आग की तरह चमक उठीं। हालांकि इस समय वह थोड़ा नुकसान में थी, फिर भी रुद्र आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यदि वह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो संभवतः उस एक ही वार से उसका हाथ टूट जाता। उस तरह के बल के प्रभाव में तो उनके आंतरिक अंग भी टूट गए होंगे। लेकिन रुद्र ने इसका सामना किया। इतना ही नहीं, उनकी हथेली में कोई असुविधा महसूस नहीं हुई और उनकी हड्डियां भी बिल्कुल नहीं टूटीं। किलिन ट्रू फ्लेम द्वारा कठोर किए जाने के बाद मेरी मेरिडियन और हड्डियां वास्तव में राजा स्तर के आत्मा हथियारों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गई हैं। रुद्र की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इस समय उसके मुंह के कोने पर खून केवल इसलिए था क्योंकि उसकी क्यूई और रक्त को यंग मास्टर किलिन के शक्तिशाली बल द्वारा उलट दिया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उस प्रहार से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस बच्चे को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। जब रुद्र ने अपना शरीर स्थिर किया तो पास में खड़े किलिन कबीले के सभी युवक हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि युवा गुरु किलिन का हमला इस मानव युवक को अपंग और गतिहीन कर देगा, लेकिन इस समय इस युवक की क्यूई और रक्त अभी भी जोरदार थे और गंभीर चोट का कोई निशान नहीं था। वह इतने शक्तिशाली हमले का सामना कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि कोंग डैनचैन भी आश्चर्यचकित दिखे। यह अपने आप को प्रतिभाशाली समझता था, लेकिन अगर इसे अभी यंग मास्टर किलिन के हमले का सामना करना पड़ा तो ये भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। फिर भी सामने खड़ा मानव युवक, जो शिशु आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण में था, सुरक्षित था। ये चौंकाने वाली बात क्यों नहीं हो सकती? ऐसा लगता है कि भाई जियाओ में सचमुच असाधारण क्षमताएं हैं। युवा मास्टर कोन क्यू ने मन ही मन सोचा। एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी। किंग जियाओ की आंखें चमक उठीं, जिससे एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। युवा मास्टर किलिन के शक्तिशाली हमले को सहन करने में सक्षम ऐसा व्यक्ति शायद दानव क्षेत्र में भी दुर्लभ था। क्या इस रुद्र ने सचमुच मेरे हमले का सामना किया? सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित निस्संदेह युवा मास्टर किलिन थे। इस समय उसकी आंखें थोड़ी झपक गईं और जब उसने रुद्र को देखा तो उसकी आंखें सदमे से भर गईं। अभी अभी हुई झड़प से जो अनुभूति हुई वह अविस्मरणीय थी। मानव युवक की हथेली का प्रहार स्पष्टतः बहुत सरल था, लेकिन उनके टकराव के दौरान उस तार के प्रकाश से निकलने वाली आभा ने उसके रक्त संबंधी दाव पैटर्न को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। वह गति, जो सब कुछ तोड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, उसे भयभीत कर रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि शिशु आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण में एक युवा के पास इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। यदि वह अर्धचरण राजा क्षेत्र तक पहुंच गया तो क्या होगा? मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। युवा मास्टर किलिन की आंखें सिकुड़ गईं। इस समय उन्हें एक अकथनीय दबाव महसूस हो रहा था। यदि वह पूरी ताकत से प्रयास नहीं करता तो इस युवक को एक ही झटके में घायल करना मुश्किल होता।
अपने आप से बुदबुदाने के बाद युवा मास्टर किलिन की महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके शरीर के भीतर उमड़ पड़ी। अगर कोई ध्यान से सुने तो ऐसा लगता था मानो उसके शरीर के भीतर आदिम जंतु दहाड़ रहे हों। असीम प्राण ऊर्जा फूट पड़ी जिससे उसका आभामंडल आसमान छूने लगा। इसी क्षण उसकी त्वचा पर शल्क उभर आए और उसका पूरा शरीर बिना किसी कारण के 3 फुट ऊंचा हो गया। यद्यपि उसने अपना असली किलिन रूप प्रकट नहीं किया था, लेकिन इस समय युवा मास्टर किलिन एक मानव किलिन की तरह था। किलिन चंद्रमा को गले लगा रहा है। युवा मास्टर किलिन की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने अपने हाथ हिलाए, एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्रकट किया। यह एक मार्शल आर्ट और एक दिव्य क्षमता दोनों थी। युवा मास्टर किलिन ने अपने हाथ हिलाए और वे असीम रूप से फैल गए। दाव पैटर्न उनके दोनों हाथों के बीच कुंडलित होकर चंद्रमा को गले लगाने की मुद्रा बना रहे थे। रुद्र उस चांद की तरह था जो पूरी तरह से उसके भीतर बंद था। फिर उसके हाथों के बीच दाव पैटर्न खिल गए जो ज्वलंत ब्लेड में बदल गए और रुद्र पर हमला किया जो उसके हाथों के बीच फंस गया था। वे अग्नि तलवारें आश्चर्यजनक वेग से प्रहार कर रही थीं, उनमें राजा जैसी शक्ति थी। प्रत्येक प्रहार शून्य को चीरता हुआ निकल गया। जब वे निकट आए तो वे किलिन की तरह आगे बढ़ रहे थे। इतना शक्तिशाली आक्रमण अप्रतिरोध्य था। चांद को गले लगाने वाले इस किलिन को हमारे कुल के एक बूढ़े सम्राट ने बनाया था। इसकी शक्ति असीम है और इसका इस्तेमाल दुश्मनों को तुरंत मारने के लिए किया जा सकता है। युवा गुरु किलिन के शक्तिशाली हमले को देखकर किलिन कुल का एक युवक भयंकर रूप से मुस्कुराया। अब जब युवा गुरु पूरी ताकत लगा रहे हैं तो क्या ये रुद्र इसका सामना कर पाएगा? हे, मुझे लगता है कि वह शायद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कई लोग मुस्कुराए। एक आधा कदम राजा जो पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था, क्या फिर भी वह इस युवक को नहीं हरा सका? किलिन ने चंद्रमा को गले लगाया। ये देखकर रुद्र थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किलिन कबीले के पास भी इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट होगी। इस प्रकार की रक्त आधारित मार्शल आर्ट कई मानव मार्शल आर्ट से भी अधिक शक्तिशाली थी। दुनिया को साफ करना। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने शरीर को हिलाया जिससे 3 स्वर्ग दमन शैलियों का दूसरा रूप सक्रिय हो गया। जैसे ही यह रूप सक्रिय हुआ, पैरों की परछाइयां मैदान में टिमटिमाने लगी तथा सभी दिशाओं में फैल गईं। यदि कोई ध्यान से देखे तो ये पैर वास्तव में किलिन पैरों में परिवर्तित हो गए थे। स्पष्टतः रुद्र ने किलिन रक्त ऊर्जा को स्वर्गीय ज्वाला, दिव्य कवच कला और 3 स्वर्ग दमन शैलियों के साथ मिश्रित कर दिया था। इतना ही नहीं, उसके शरीर में एक शक्तिशाली युद्ध भावना भी जुड़ गई। इस शक्ति के विस्तार के तहत इस कदम की ताकत स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गई। बैंग बैंग, किलिन के पैर सभी दिशाओं में फैल गए और ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत रुद्र एक साथ हमला कर रहे हों। जहां भी किलिन के पैर पहुंचे वहां शून्य बिखर गया और ज्वलंत पैटर्न अलग हो गए। बस अजय। इस कदम में सचमुच इतनी गति थी कि यह पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता था तथा पहाड़ों और नदियों को तहस नहस कर सकता था। ये बच्चा बहुत खतरनाक है। उसने वास्तव में मार्शल आर्ट के साथ किलिन के पैरों को जोड़ दिया। ये देखकर आसपास के महान राक्षस आश्चर्यचकित हो गए। वह हमारे किलिन कबीले की शक्ति उधार ले रहा है। किलिन कबीले के युवक क्रोधित दिखे। यद्यपि इस युवक की मार्शल आर्ट असाधारण थी, लेकिन किलिन पैरों के सहयोग के बिना उसके लिए दुनिया भर में छा जाने की गति प्राप्त करना मुश्किल होगा। लेकिन वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि यह पहले से ही एक तथ्य था कि रुद्र किलिन रक्त ऊर्जा के साथ जुड़ गया था, इसलिए उनकी डांट बेकार थी। स्वर्ग और पृथ्वी को दबाते हुए रुद्र ने एक मार्शल आर्ट सक्रिय किया, सभी दिशाओं में घूमते हुए। फिर उसने अपना शरीर हिलाया, अचानक आकाश में उड़ गया। स्टॉप मयूर झील के पास किलिन का पैर चमक उठा, जिससे युवा मास्टर किलिन की रक्त संबंधी दिव्य क्षमता तुरंत नष्ट हो गई। किलिन एम्ब्रेसिंग द मून अविश्वसनीय रूप से जटिल था। एक बार इसके भीतर फंस जाने पर समान श्रेणी के कुछ ही लोग प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। यहाँ तक कि रुद्र को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि रक्त वंश के आधार पर निर्मित यह मार्शल आर्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि ये शक्तिशाली मार्शल आर्ट भी रुद्र को फंसा या मार नहीं सका। स्वर्ग दमनकारी 3 रूप दिव्य युद्ध कलाएं थीं। अब जब रुद्र शिशु शून्य लोक में प्रवेश कर चुका था तो स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों की उसकी समझ और गहरी हो गई थी। इसलिए जब इस मार्शल आर्ट को सक्रिय किया गया तो इसकी शक्ति और भी अधिक हो गई। वाह! स्वीपिंग द वर्ल्ड गाने के बाद रुद्र का शरीर आसमान में ऊपर उठ गया और काफी ऊपर दिखाई देने लगा। उसने इसे चकमा दे दिया। ये देखकर किलिन कबीले के कई युवाओं की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यंग मास्टर किलिन का किलिन एम्ब्रेसिंग द मून अभी कितना शक्तिशाली था। द पेया की मात्रा और पैटर्न का प्रत्येक कतरा जो आक्रमण में विकसित हुआ एक राजा के बराबर था। इस तरह के हमले के तहत आधे सौतेले राजा या यहाँ तक कि अर्धराजा भी नष्ट हो जाएंगे। फिर भी इसके बावजूद रुद्र ने एक ही वार में हमले को चकनाचूर कर दिया और फिर आसमान में उड़ गया। यह मानव युवक बहुत शक्तिशाली है, कई लोगों ने मन ही मन सोचा। इस बिंदु तक कुछ लोगों ने रुद्र को कम आंकने का साहस किया। स्वर्ग और पृथ्वी को दबाना। तभी
रुद्र, जो आकाश में छलांग लगा चुका था, आगे बढ़ा और नीचे झपटा। फिर सभी ने एक विशाल किलिन ताड़ को शून्य से नीचे उतरते देखा। यह विशालकाय किलिन ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा था, जिसका आकार लगभग 100 झांग था। हथेली के तराजू विशिष्ट और सजीव थे, जो एक शक्तिशाली किलिन आभा उत्सर्जित कर रहे थे। ये वास्तव में एक विशाल किलिन ताड़ के पेड़ जैसा दिखता था। वास्तव में इससे उत्सर्जित होने वाली किलिन आभा किलिन कबीले की प्रतिभा यांग चेंगगॉन की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। इससे लोगों को गलत धारणा मिली। ऐसा लग रहा था जैसे युवा मास्टर किलिन किसी मानव युवक से नहीं, बल्कि एक महान किलिन दानव से लड़ रहे थे। जैसे ही विशाल ताड़ का पेड़ नीचे उतरा, प्रकाश के पैटर्न खिल उठे, जो एक समृद्ध लड़ाई के इरादे से भरे हुए थे, जो समुद्र की लहरों की तरह नीचे की ओर बढ़ रहे थे। इस गति के प्रभाव में शून्य कांप उठा और हिंसक रूप से टूटने लगा। जैसे ही विशाल ताड़ का पेड़ वहां से गुजरा, राक्षसों ने देखा कि शून्य इंच इंच टूट रहा है। एक चौंका देने वाला उतार चढ़ाव फैलाव, जो एक राजा के बराबर है। क्या ये रुद्र किस तरह का राक्षस है? इस तरह के शक्तिशाली आक्रमण से किलिन कबीले के कई युवा सदस्यों की आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। वह स्पष्टतः मानव था, फिर भी वह उनके अपने किलिन कबीले से भी अधिक भयंकर और भयानक था। शिशु शून्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही उसके पास इतनी युद्ध शक्ति है। ये देखकर मयूर कुल के कुछ युवकों ने गंभीर भाव प्रकट किए। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह युवक कुछ खास नहीं है, तथा उसने शक्तिशाली तुरुप के पत्तों के बल पर ही राजा को मार डाला है। सम्राटों का दमन भी छोटे जानवर के कारण ही था। लेकिन अब उसे देखकर इस युवक की युद्ध शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह स्वर्गीय दानव रैंकिंग के शीर्ष 20 में प्रवेश कर सकता था। उनमें शीर्ष 10 में जगह बनाने की भी क्षमता थी। ये सोचकर राक्षस अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। वे कुछ हद तक भ्रमित महसूस कर रहे थे। एक मानव बच्चा इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या सभी मनुष्य इतने शक्तिशाली हैं? क्या उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए प्राचीन ग्रंथों में यह नहीं कहा गया था कि मनुष्य कमजोर थे? लगता है मुझे वापस जाकर प्राचीन ग्रंथों को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, कोन ग्रैंचन ने मन ही मन सोचा। वे नहीं जानते थे कि स्वर्ग दमनकारी 3 रूप दिव्य युद्ध कलाएं हैं। हालांकि ये केवल 3 ही सरल रूप थे, फिर भी प्रत्येक पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। अब जब शाओ युन अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था, तो उसकी शक्ति की तुलना साधारण युद्ध कलाओं से कैसे की जा सकती थी? इस रूप के प्रभाव में युवा गुरु किलिन को भी भारी दबाव महसूस हुआ। भिन्न भिन्न उसके सिर के ऊपर का शून्य टूट रहा था। इतना ही नहीं, एक भयानक शक्ति ने दबाव डाला, जिससे उसके शरीर के भीतर रक्त का प्रवाह बढ़ गया। ऐसा महसूस हुआ मानो आकाश नीचे दबाव डाल रहा हो और उसकी हड्डियां चटक रही हों। जमीन पर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और निषिद्ध आकृतियों की एक श्रृंखला उभर आई, जिसने उस भयावह शक्ति को बेअसर कर दिया। यदि ये निषिद्ध पैटर्न न होते तो पृथ्वी अब तक शायद फट चुकी होती। फिर भी इस भयानक बल के तहत दूर स्थित मयूर झील पहले से ही राक्षसी लहरें उठा रही थी। रंग बिरंगी रोशनी से सजी लहरें मानो तालाब में मोर नाच रहे हों, एक सुंदर और मनमोहक दृश्य बना रही थीं। अपार शक्ति के दबाव से युवा मास्टर किलिन को लगा कि उसकी मेरिडियन टूटने वाली है। तुरंत ही उसके पूरे शरीर की रक्त की उमड़ पड़ी। उसने एक जोरदार मुक्का मारा, उसका हाथ फैलकर एक विशाल किलिन भुजा में बदल गया, जो फिर विशाल हथेली की ओर जोर से टकराया। तुरंत ही नीचे उतरती विशाल हथेली रुक गई, किलिन भुजा से टकराई, जिससे एक जोरदार झटका लगा। टकराना, हथेली और मुट्ठी टकराने से शून्य में चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। एक किलिन हथेली थी, दूसरी किलिन मुट्ठी थी। उनमें से एक मानव युवक था और दूसरा किलिन वंश का था। लेकिन इस टक्कर में मानव रुद्र ने हार का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय किलिन हथेली के भीतर से एक राक्षसी लड़ाई का इरादा भड़क उठा। वह लड़ने का इरादा लहरों की तरह परत दर परत नीचे की ओर बह रहा था। इस लड़ाई के इरादे के प्रवर्धन के तहत युवा मास्टर किलिन की रक्त क्यूई धीरे धीरे कमजोर हो गई। अंततः युद्ध की मंशा ने उसकी भुजा में घुसपैठ कर ली तथा उसके शिरोबिंदुओं और रक्त क्यूई पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस रूप में दिव्य गहनता निहित थी और युद्ध इरादे मार्शल आत्मा की हड्डी के इरादे के साथ मिलकर इसने रुद्र की आभा को अजय और भारी बना दिया। अंततः युवा गुरु किलिन की मुट्ठी कांप उठी और द प्या की मात्रा और पैटर्न बिखर गया। उसकी फैली हुई मुट्ठी दब गई। इसके बाद एक भयंकर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। उस युद्ध की मंशा ने तुरंत युवा मास्टर किलिन को घेर लिया। विशाल ताड़ का पेड़ भी उसके साथ नीचे उतरा। जब विशाल ताड़ गिरा तो सभी ने देखा कि युवा मास्टर किलिन को दबा दिया गया। इसका शरीर, जो पहले 3 फुट ऊपर उठा था, वास्तव में 1 फुट तक सिकुड़ने लगा। इस दृश्य ने कई लोगों के दिलों को भय से धड़का दिया। युवा मास्टर किलिन इस हमले का सामना भी नहीं कर सकते। एक विस्मयादिबोधक शब्द निकला। मयूर कबीले और 1000 पंख वाले दिव्य पेंग कबीले के सभी युवकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सम्मानित युवा मास्टर किलिन आधे कदम के राजा की साधना के साथ हमला करते हुए उस मानव युवक को हराने में असमर्थ थे। इतना ही नहीं, बल्कि वह उस मानव युवक द्वारा दबा भी दिया गया था। गर्जन,
तभी एक भयंकर गर्जना गूंजी। विशाल ताड़ के नीचे संघर्षरत युवा मास्टर किलिन ने अचानक दहाड़ लगाए। इस गर्जना ने 9 स्वर्गों को हिला दिया, जिससे मयूर नगर के अनगिनत महान राक्षसों का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या हुआ? ये किलिन की दहाड़ जैसा लगता है। वहां अनगिनत बड़े राक्षस आश्चर्यचकित होकर तुरंत ध्वनि तरंगों का अनुसरण करने लगे। ये युवा मास्टर किलिन है, वह किसी से लड़ रहा है। वह युवक कौन है? यह मानव युवक है, रुद्र। तुरंत कई लोगों ने युवा मास्टर किलिन को खोज लिया। तुरंत ही बहुत से लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। गर्जन। इस समय युवा मास्टर किलिन दहाड़ा, उसका रक्त उसके भीतर उमड़ पड़ा और दपेया की मात्रा और पैटर्न ऊर्जा ड्रैगन की तरह उसके शरीर के चारों ओर कुंडली मार गया। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और एक भयानक रक्तरेखा आभा फूट पड़ी। उस भयानक आभा के प्रभाव में रुद्र की विशाल हथेली ने अंततः अपनी दमनकारी गति को रोक दिया। फिर सभी ने युवा मास्टर किलिन के चारों ओर एक लहर देखी और वह एक विशाल किलिन में परिवर्तित हो गया। इस बार यह मानव सदृश किलिन नहीं था, यह एक सच्चे मूर्त किलिन में परिवर्तित हो गया था। यह किलिन 10 मीटर लंबा था, इसका पूरा शरीर खतरनाक शल्कों से ढका हुआ था। इसके सिर पर एक सींग था और मुंह से ड्रैगन जैसी मूंछें लटक रही थीं, जो इसे एक राजसी रूप दे रही थीं। गर्जन। एक भयंकर दहाड़ गूंजी और एक भयानक आभा फूट पड़ी। रुद्र की विशाल हथेली उड़ गई और आग की एक भयानक लहर उठी, जिसने उसके शरीर को प्रभावित किया। आश्चर्यचकित रुद्र ने गति का उपयोग करके पीछे की ओर बहाव किया और अपनी स्थिति स्थिर करने से पहले पूरे 1000 मीटर पीछे हट गया। इस समय एक किलिन सामने से दहाड़ता हुआ आया और रुद्र को घूरने लगा। किलिन का असली रूप। युवा मास्टर किलिन को, जो अपने असली किलिन रूप में बदल चुके थे, देखकर रुद्र की आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। अपने असली रूप में बदलने के बाद युवा मास्टर किलिन की रक्त शक्ति स्पष्ट रूप से पूरी तरह सक्रिय हो गई थी। इस समय इसकी युद्ध शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह किसी राजा को भी पराजित कर सकती थी। युवा मास्टर किलिन ने वास्तव में अपना किलिन सच्चा रूप प्रकट किया। ये दृश्य देखकर 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग वंश के युवकों की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ और उनकी निगाहों में विस्मय की झलक दिखाई दी, क्योंकि इस समय युवा मास्टर किलिन से निकलने वाली आभा बहुत शक्तिशाली थी। उस आभा ने उन्हें आशंकित कर दिया। क्या हुआ? शून्य में एक अधेड़ उम्र का आदमी टहलता हुआ आया। इस आदमी के शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से मयूर वंश का एक महान राक्षस था। जब यह व्यक्ति प्रकट हुआ तो तुरंत ही एक शक्तिशाली आभा छा गई। इस आभा के कारण मयूर झील के चारों ओर की हवा ठोस हो गई और सभी राक्षस सतर्क दृष्टि से देखने लगे। अंकल लिंग, मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ मुकाबला कर रहे हैं, यह कोई गंभीर बात नहीं है। युवा मास्टर कोनक्यू ने ऊपर देखा और नए आगंतुक को देखकर हल्के से मुस्कुराए। ओह! अधेड़ उम्र के आदमी की नज़रें तेज हो गईं। उसने अखाड़े में मौजूद नौजवानों पर नज़र डाली और फिर बोला, लड़ाई तो ठीक है, लेकिन किसी की जान मत लो। आखिरकार सभी कबीले इस समय हमारे कबीले में मेहमान हैं। आदमी की नज़रें अखाड़े में मौजूद हर चीज़ पर घूम गईं। हाँ, युवा मास्टर कोनक्यू ने सिर हिलाया। किलिन का असली रूप। युवा मास्टर किलिन को देखकर, जिसने अपना असली रूप प्रकट किया था, महान दानव की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। इस मानव युवक के पास निश्चित रूप से कुछ चालें छिपी हुई हैं, महान दानव ने मन ही मन सोचा। फिर ये दृश्य से गायब हो गया। हालांकि भले ही वह चला गया, फिर भी उसने युद्ध का अवलोकन जारी रखा। वास्तव में इस समय कई महान राक्षसों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को मुक्त कर दिया था और यहाँ होने वाली हर चीज़ पर ध्यान दे रहे थे। वे भी इस लड़ाई के बारे में काफ़ी उत्सुक थे। महान राक्षस के चले जाने के बाद मयूर झील के पास का वातावरण थोड़ा अजीब हो गया। रुद्र नीचे उतरा, उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। अभी अभी युवा मास्टर किलिन ने अपना किलिन सच्चा रूप प्रकट किया था और उसकी आभा आश्चर्यजनक थी। अचानक आई बिजली की चपेट में आकर वह लगभग घायल हो गया। हालांकि ये वह क्षण भी था जब स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच की चमत्कारी प्रकृति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। यद्यपि शक्ति बहुत बड़ी थी, फिर भी यह रुद्र के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसकी शिरोबिंदु, हड्डियां और मांसपेशियां पहले से ही राजा स्तरीय आत्मा हथियारों की तरह मजबूत थीं। इसके साथ ही दूसरों से लड़ते समय रुद्र पहले से ही अपराजित स्थिति में था। बेशक उस शक्तिशाली दबाव के कारण उसके रक्तवंश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह टूट रहा है और उसका वास्तविक स्वरूप उत्तेजित हो गया। हालांकि इसी दबाव ने उनकी लड़ने की मंशा को और भी मजबूत बना दिया। वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। केवल इसी तरीके से उसकी क्षमता को निरंतर उत्तेजित किया जा सकता है। केवल इसी तरह से वह खुद को चरम सीमा तक धकेल सकता था। इस समय किलिन कबीले के सदस्यों के चेहरे गंभीर थे। यद्यपि युवा मास्टर किलिन के किलिन सच्चे रूप के प्रकटीकरण से एक शक्तिशाली आभा फैल रही थी, लेकिन यह उनके लिए घमंड करने लायक कुछ भी नहीं था। इसके बजाय यह अपमानजनक था।
आदरणीय युवा गुरु किलिन, जो अर्धचरणीय दिव्य क्षमता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, को शिशु शून्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक मानव बालक द्वारा अपना किलिन वास्तविक रूप प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वह भी पूरी ताकत लगाने के बावजूद। इस स्थिति में भले ही युवा गुरु किलिन जीत गए हों, गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए किलिन कबीले के सभी सदस्यों के चेहरे पर उदासी छा गई। जब वह ऐसा कर रहा है तो उसे अपंग बना देना चाहिए, कुछ लोगों ने मन ही मन सोचा, उम्मीद करते हुए कि युवा मास्टर किलिन एक ही झटके में रुद्र को अपंग बना देगा। केवल इस युवा को समाप्त करके ही इस अपमान को मिटाया जा सकता है। स्टॉप्ड। युवा मास्टर किलिन ने अपना असली रूप प्रकट किया। इस समय वह आग के समुद्र पर खड़ा था, जो घूमते हुए दाव पैटर्न और धुंध से घिरा हुआ था। वह सचमुच एक प्राचीन किलिन की तरह दिख रहा था जो नश्वर लोक में उतर रहा था। अपने असली रूप को प्रकट करते ही युवा गुरु किलिन का आभामंडल ऊंचा हो गया और उनके वंश से निकलने वाली शक्ति फैल गई, जिससे दूर खड़े साधकों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मानली दूर खड़ी थी, उसकी आत्मा कांप रही थी और उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। ये रक्त वंश का दबाव था। इस समय उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। क्या युवा मास्टर जियाओ अब भी युवा मास्टर किलिन से लड़ सकते हैं? मानली का दिल तनावग्रस्त था। युवा मास्टर किलिन इस समय बहुत शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि उस आभा से भी अधिक शक्तिशाली जो उन्होंने ब्लैक विंड डेमन लॉर्ड के आक्रमण के समय प्रदर्शित की थी। अब रुद्र उससे कैसे लड़ सकता है? यंग मास्टर जियाओ द्वारा यंग मास्टर किलिन को इस मुकाम तक पहुंचाना, भले ही वह हार जाएं, गर्व करने लायक है। यंग मास्टर कोन क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि इस लड़ाई के बाद वह हमारे दानव साम्राज्य में सचमुच अपना नाम बना लेगा और एक प्रमुख हस्ती बन जाएगा। इस समय किंग जियाओ की भावनाएं भी अवर्णनीय थीं। जब रुद्र ने न्यू किंगटियन को हराया था तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे इस युवक को एक नई नज़र से देखना था। इतने सालों में तुम पहले इंसान हो जो मुझे इस हद तक धकेल पाए हो, युवा मास्टर किलिन ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए कहा। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। उसके विशालकाय पशुवत शरीर ने रुद्र की ओर देखा और एक हिंसक आभा फैल गई। अगले, तुम मेरे किलिन जनजाति के क्रोध को ठीक से सहन करोगे? ठंडी सांस लेते हुए युवा मास्टर किलिन आगे बढ़े। जैसे ही वह आगे बढ़ा, शून्य कांप उठा और उसके पीछे आग का समुद्र उमड़ पड़ा तथा आग की एक विशाल लहर आगे की ओर गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। उसने अभी तक आक्रमण भी नहीं किया था, परंतु यह आभा अकेले ही राजा स्तर से नीचे के असंख्य महान राक्षसों को भय से कांपने के लिए पर्याप्त थी। आग की लहरें जब आगे बढ़ीं तो शून्यता विकृत हो गई। ऐसी आभा के साथ उससे कौन लड़ सकता है? जब युवा गुरु किलिन आगे बढ़े तो 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग वंश के युवक पीछे हट गए। हालांकि वे हजारों मीटर दूर थे, फिर भी भयानक उतार चढ़ाव ने उन्हें भयभीत कर दिया। झगड़ा करना। हालांकि इस तरह के भयानक माहौल का सामना करते हुए रुद्र की लड़ाई की भावना दृढ़ थी। उसकी आंखें जलने लगीं और केवल राक्षसी युद्ध की मंशा भड़क उठी। विपरीत दिशा से आ रही भयानक आभा ने उसके शरीर के रक्त को उबाल दिया और उसकी चेतना के सागर में युद्ध योद्धा आत्मा से अनंत युद्ध भावना फूट पड़ी। इस युद्ध भावना के प्रभाव में रुद्र मानो भय और शक्ति की असमानता को भूल गया था। उसके हृदय में केवल युद्ध भावना थी। लड़ो, लड़ो, लड़ो। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़कर सक्रिय रूप से हमला किया। युद्ध की भावना से प्रेरित होकर उसने अपनी हथेली आगे की ओर काट दी। हथेली को चीर देने वाले तारे। एक ही प्रहार से शून्य में दरार पड़ गई। इस समय रुद्र ने किलिन रक्त क्यूई, स्वर्गीय ज्वाला, दिव्य कवच, युद्ध मार्शल आत्मा और दमनकारी स्वर्ग के 3 रूपों को मिला दिया। ये कहा जा सकता है कि इस हमले की शक्ति को उन्होंने अधिकतम कर दिया। एक ही वार से सामने का आग का समुद्र फट गया और फिर रुद्र ने आगे बढ़ने का अवसर जब्त कर लिया। अगर तुम इस बार भी मुझे हरा सकते हो तो मैं, यंग मास्टर किलिन, भविष्य में जब भी तुम्हारा सामना करूंगा पीछे हट जाऊंगा। रुद्र को हमला करते देख यंग मास्टर किलिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ठंडी सांस ली और अपनी हथेली रुद्र की ओर थपथपाए। इस समय वह 10 मीटर से ज्यादा लंबा था। विशाल ताड़ का पेड़ ऊपर से नीचे उतरा, जिससे आग की असंख्य आकृतियां निकलीं, मानो कोई स्वर्गीय पर्दा हो और वह रुद्र को निगलने का इरादा रखता हो। इस समय युवा मास्टर किलिन अपनी सबसे मजबूत अवस्था में थे। अपने असली किलिन रूप के सक्रिय होने से कोई भी आकस्मिक हमला राजा से मुकाबला कर सकता था। टकराना। रुद्र की हथेली शून्य को चीरती हुई यंग मास्टर किलिन की विशाल हथेली से टकरा गई। दोनों विशाल हथेलियां आपस में टकराईं, जिससे भयंकर संघर्ष हुआ, भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई और दिव्य आभा फैल गई। किलिन वंश की शक्ति फूट पड़ी और हिंसक शक्ति ने शून्य को हिला दिया। इस टकराव के कारण शून्य का वह भाग टूट गया और भयानक उतार चढ़ाव विशाल लहरों की तरह उभर आए। जैसे ही वे आपस में टकराए, रुद्र की हथेली कांप उठी और एक जोरदार झटका लगा, जिससे उसके अंदरूनी अंग लगभग उखड़ गए। उस भयानक शक्ति ने उसके खून में उबाल ला दिया और उसका शरीर हजारों मीटर दूर उड़ गया। बैंग बैंग। रुद्र का शरीर अविश्वसनीय गति से उड़ गया और भयानक प्रभाव ने वास्तव में उसके पीछे के शून्य को कांपने पर मजबूर कर दिया।
ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि उसके पीछे पहाड़ हों तो वे सभी निश्चित रूप से ढह जाएंगे। रुद्र को उड़कर भेज दिया गया, लेकिन युवा मास्टर किलिन की आभा इंद्रधनुष की तरह थी और उसके विशाल पैरों के नीचे दाव पैटर्न घूम रहे थे। उसके नीचे आग का समुद्र उमड़ पड़ा और उसे आगे की ओर ले गया। उसी समय उसने अपनी विशाल हथेली को आगे बढ़ाया और उसे रुद्र की ओर थपथपाया। झगड़ा करना। रुद्र उठा, उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे और वह हवा में चमकता हुआ यंग मास्टर किलिन की ओर दौड़ा। स्वर्ग को दबाने के 3 रूप। इस बार उन्होंने दमनकारी स्वर्ग के 3 रूपों को लगातार सक्रिय किया। किलिन ने चंद्रमा को गले लगाया। युवा मास्टर किलिन ने हमला किया, उनकी विशाल हथेली हिल रही थी और असीम रूप से फैल रही थी। दिव्य क्षमता क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 1000 मील दूर से मार सकता था। हालांकि अब वह केवल अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र में था, फिर भी उसके हमले हजारों मीटर तक फैल सकते थे। उसकी यह युद्ध कला और भी शक्तिशाली हो गई। चांद को गले लगाते हुए उसके हाथ ने अनगिनत किलिन अग्नि प्रक्षेपण छोड़े, जिससे रुद्र लगभग फंस गया। वह शक्तिशाली प्रहार इतना शक्तिशाली था कि विश्वव्यापी रूप भी उसे तोड़ नहीं सका। उफ़! प्रत्येक हमले के साथ रुद्र के शरीर से खून निकलता था। हालांकि वह बढ़ती बहादुरी के साथ लड़ा और भले ही वह खून थूक रहा था, वह पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ। इसके बजाय कई हमलों के बाद वह मुक्त होने में कामयाब रहा। स्वर्ग और पृथ्वी को दबाना। एक हथेली का प्रहार अपनी गति में आश्चर्यजनक पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। मेरे लिए ब्रेक लो, युवा मास्टर किलिन ने ठंडी आवाज में कहा। फिर उसकी किलिन पूंछ कुंडलित होकर एक दिव्य कोड़े की तरह उसे दबा रहे रुद्र पर प्रहार करने लगी। जानवर में तब्दील हो जाने के बाद यद्यपि उसके शरीर में कुछ लचीलापन कम हो गया था, फिर भी उसका पूरा शरीर एक हथियार बन सकता था जो लोगों को अचानक मार सकता था। किलिन की पूंछ ने प्रहार किया, जिससे शून्य टूट गया। फिर इसने रुद्र की विशाल हथेली पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ, रुद्र की विशाल हथेली कांप उठी और उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका शरीर कांप उठा और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से एक और घूंट ताज़ा खून निकला। ये 7वीं बार था जब उसने खून थूका था। इस पल युवा मास्टर किलिन का सामना करते हुए उसने अपनी बढ़त खो दी थी। युवा मास्टर किलिन ने आक्रमण करने का अवसर प्राप्त कर लिया, लेकिन भले ही रुद्र खून थूक रहा था, फिर भी उसकी लड़ाई की भावना असीम थी। ऐसा दृश्य देखना सचमुच चौंकाने वाला था। इस लड़के ने स्पष्ट रूप से कई बार खून थूका था और वह हारने वाला था, तो फिर उसके पास अभी भी लड़ने की शक्ति कैसे है? कोंग डेंचेन ने संदेह से पूछा। ये छोटा चोर, ये सचमुच एक अजेय राक्षस है। लिन र ने अपने होंठ भींच लिए और बहुत क्रोधित हो गई। युवा मास्टर किलिन ने तो अपना असली रूप भी प्रकट कर दिया था, तो फिर वह उसे आसानी से क्यों नहीं हरा सका? वह पहले ही यंग मास्टर किलिन से 300 राउंड तक लड़ चुका है। यंग मास्टर जियाओ वास्तव में अद्भुत है। ऐसा कौन कहता है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इंसान कमज़ोर होते हैं? मयूर वंश के कुछ युवक हैरान थे। तार्किक रूप से यंग मास्टर किलिन के हमले के तहत यहाँ तक कि अर्धराजाओं या यहाँ तक कि राजाओं को भी यहाँ गिरना चाहिए था। लेकिन यह मानव युवक बढ़ती बहादुरी के साथ आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली होकर लड़ा। वे नहीं जानते थे कि इस समय रुद्र की काया युवा मास्टर किलिन से कमज़ोर नहीं थी। वास्तव में उसकी हड्डियां और मांसपेशियां किलिन ट्रू फायर और ट्रू ब्लड द्वारा कठोर होकर लंबे समय से राजा श्रेणी के आत्मा हथियारों के समान मजबूत हो गई थीं। इतनी शक्तिशाली काया के साथ भले ही रुद्र हारना चाहे, यह आसान नहीं होगा। युवा गुरु शियाओ ने किलिन कुंड में प्रवेश किया और दिव्य मंच के नीचे किलिन की सच्ची अग्नि से अपने शरीर को तपाया। मुझे डर है कि अब उनका शरीर असाधारण हो गया है। उनके हथेलियों के प्रहारों को देखो जो युवा गुरु किलिन से टकरा रहे हैं, फिर भी उनकी हड्डियां नहीं टूटीं। क्या उनका शरीर राजा श्रेणी के आत्मिक अस्त्र के स्तर तक पहुंच सकता था? रुद्र की लंबे समय तक अपराजित अवस्था को देखकर युवा गुरु कोन क्यू और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए और अचानक उन्हें एहसास हुआ। वे स्वयं भी एक बार किलिन कुंड में प्रवेश कर चुके थे। किलिन ट्रू फायर पर भरोसा करते हुए युवा मास्टर कोन क्यू ने भी अपने शरीर को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना लिया था। अब ध्यान से सोचते हुए रुद्र दिव्य मंच के नीचे किलिन पूल में प्रवेश कर चुका था। वहां की किलिन सच्ची अग्नि और किलिन रक्त क्यू असाधारण रूप से समृद्ध थी। उनके साथ अपने शरीर को मिलाना कितना भयानक होगा। तो ये समझ में आया कि रुद्र एक राजा से लड़ सकता है। क्या ये रुद्र पहले से ही एक राजा से लड़ सकता है? किंग जियाओ की आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। उसने उस समय रुद्र की न्यू किंगटियन के साथ लड़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि भले ही न्यू किंगटियन असाधारण था, फिर भी उसकी तुलना उसके साथ नहीं की जा सकती थी। इसलिए उसने रुद्र को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब ये रुद्र वास्तव में युवा मास्टर किलिन से लड़ सकता था, जिसने शिशु आत्मा द्वितीय परत की साधना के साथ अपने किलिन असली रूप को प्रकट किया था, और वह लंबे समय तक बिना हारे लड़ता रहा। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड तो उनके लिए भी अकल्पनीय था। इस तरह तुलना करने पर यह युवक स्पष्टतः उससे अधिक शक्तिशाली था। इससे किंग जियाओ के दिल में एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई।
साथ ही उसे अनिच्छा का भी एहसास हुआ और वह इस युवक से लड़ना चाहता था। मेरे 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग में अत्यधिक गति है। अगर हम लड़ें तो ये रुद्र जरूरी नहीं कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, किंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। जैसे ही सभी लोग रुद्र की युद्ध शक्ति से आश्चर्यचकित थे, एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव भड़क उठा। ये पता चला कि युवा मास्टर किलिन के माथे पर किलिन सीन प्रकाश के साथ चमक गया। एक दिव्य क्षमता प्रकट हुई जिसने रुद्र को उड़ा दिया। इंद्रधनुषी रोशनी चमकी जिससे रुद्र दूर उड़ गया। इस क्षण उसकी विशाल हथेली फट गई और अंततः रक्त बहने लगा। इससे पहले जब उसने यंग मास्टर किलिन से लड़ाई की थी तो वह केवल हिल गया था, जिससे उसका खून मंथन हुआ था, जिससे रक्तस्राव हुआ था, लेकिन उसके मांस, मेरिडियन और हड्डियों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। ये पहली बार था जब उसके शरीर पर चोट लगी थी। उफ! उसी समय उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बड़ी धार बह निकली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। युवा मास्टर किलिन के प्रहार की शक्ति अभी स्पष्ट रूप से चरम अवस्था पर पहुंच गई थी। ये किलिन दिव्य क्षमता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर किलिन वंश की परम दिव्य क्षमता का उपयोग भी करेंगे। जब उन्होंने युवा मास्टर किलिन को इस एक सींग वाली दिव्य क्षमता को सक्रिय करते देखा तो पास के मयूर वंश और 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग वंश के सभी युवकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। ये सचमुच एक महान दिव्य क्षमता थी। किंवदंती है कि एक बार यह किलिन दिव्य इंद्रधनुष प्रकट हो जाए तो ये सूर्य को भी गिरा सकता है। क्या वह रुद्र एक राक्षस है? ऐसा कैसे है कि उसकी हथेली केवल फटी है और इस दिव्य क्षमता से सीधे तौर पर चकनाचूर नहीं हुई है? आश्चर्य के बीच सभी ने रुद्र की ओर देखा। वे मूलतः किलिन कबीले की दिव्य क्षमता की शक्ति पर विलाप कर रहे थे क्योंकि रुद्र को उड़ा दिया गया था। लेकिन जब उनकी नज़रें हटी और उन्होंने देखा कि रुद्र की हथेली बस फटी हुई थी और उसमें से सफ़ेद हड्डी दिखाई दे रही थी तो उनके चेहरे के भाव बदल गए और एक अजीब सा भाव उभर आया। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि किसी इंसान की हथेली इतनी मजबूत हो सकती है और ये दिव्य शक्ति भी उसे तोड़ नहीं सकती। वह ठीक है, ये देखकर कि रुद्र की हथेली नहीं टूटी, युवा गुरु किलिन की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। इस समय वह स्पष्ट रूप से क्रोधित और अपमानित था। वह प्रतिष्ठित युवा गुरु किलिन, शिशु आत्मा द्वितीय स्तर पर अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र की साधना कर रहे एक साधक से लड़ रहा था। अब तो उसने किलिन कबीले की परम दिव्य क्षमता को भी सक्रिय कर दिया था। फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी की हथेली को तोड़ नहीं सका, जिससे उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। ये छोटा चोर इतना असामान्य कैसे हो सकता है? लिन खुद को रोक नहीं सका और हल्के से थूक दिया। रुद्र की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। स्टॉप्ड! युवा मास्टर किलिन ने अपने कबीले की दिव्य क्षमता को सक्रिय कर दिया, जिससे रुद्र घायल हो गया। हालांकि इससे किलिन कबीला खुश नहीं हुआ। इसके बजाय हर कोई रुद्र की काया की अपार शक्ति से अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित था। लगता है मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। युवा मास्टर किलिन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। इस समय उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने की कोई चिंता नहीं थी। यदि वह अपने असली रूप में आने के बाद भी इस युवक को पराजित नहीं कर सका तो वह सचमुच अपमानित होगा। मार डालो! तुरंत युवा मास्टर किलिन की आंखें रक्त लाल हो गईं। एक ठंडी खर्राटे गूंजी और रक्त क्यूई की एक उभरती हुई आभा उसके अंदर से फूट पड़ी, जिससे एक अतुलनीय रूप से प्रबल रक्त शक्ति प्रकट हुई। उनकी वर्तमान आभा इतनी शक्तिशाली थी कि आत्मा निर्माण क्षेत्र के महान राक्षस भी भयभीत हो जाते थे। यहाँ तक कि युवा मास्टर कोंग क्यूई, जो पास में ही थे, ने भी उस आभा को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। किलिन कबीले की शक्ति किसी भी तरह से खोखली शेखी नहीं थी। वाह! ठंडी खर्राटों के बाद युवा मास्टर किलिन ने अपनी विशाल हथेली को बढ़ाया और उसे आकाश से नीचे पटक दिया। उसी समय उसने अपनी किलिन पूंछ को झटका दिया और रुद्र की ओर वार किया। यद्यपि ये केवल एक पूंछ थी, लेकिन इस एक प्रहार ने शून्य को तोड़ दिया। ऐसे आक्रमण से एक अर्ध राजा भी नष्ट हो जाएगा। जैसे ही पूंछ टकराए युवा मास्टर किलिन के माथे पर, जहां उनका किलिन सींग था, आग के पैटर्न टिमटिमा उठे और रक्त रेखा दाव पैटर्न तुरंत संघनित होने लगे। अंततः ये दाव पैटर्न इंद्रधनुषी प्रकाश में परिवर्तित हो गए जो रुद्र की ओर बढ़ रहे थे। ये किलिन कबीले की कबीले दमनकारी दिव्य क्षमताओं में से एक थी। किंवदंती है कि किलिन कबीले के सच्चे देवता इस दिव्य क्षमता का उपयोग करके आकाश के तारों को भी गिरा सकते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि ये दिव्य क्षमता कितनी शक्तिशाली थी। यद्यपि युवा मास्टर किलिन ने अभी तक आत्मा निर्माण क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, अपने समृद्ध वंश पर भरोसा करते हुए इस हमले की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसका सामना आम लोग कर सकें। यहाँ तक कि साधारण राजाओं को भी पीछे हटना पड़ता। लेकिन इस समय इस तरह के हमले का सामना कर रहे रुद्र के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। झगड़ा करना! रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और एक लंबी चीख के बाद वह आगे बढ़ा। इस समय तक उसकी हथेली का मांस और रक्त पहले ही चीख हो चुका था। उसने अपना बड़ा हाथ यंग मास्टर किलिन की ओर बढ़ाया। उसी समय उसकी चेतना के सागर के भीतर आत्मा का सार मंथन हुआ और आत्मा सार शक्ति की एक विशाल मात्रा एक तेज ब्लेड में परिवर्तित हो गई, जो आगे की ओर वार कर रही थी। हालांकि
यंग मास्टर किलिन के भयंकर हमले के आगे उनका हमला इंच इंच बिखर गया। टकराना। दिव्य इंद्रधनुष ने रुद्र की हथेली को छेद दिया और बड़ी मात्रा में ताज़ा रक्त बह निकला। इस बार युवा मास्टर किलिन ने स्पष्ट रूप से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया था। उसका बड़ा हाथ छेद दिया गया जिससे एकदम सफ़ेद हड्डी दिखाई देने लगी और उसी समय किलिन की पूंछ ने प्रहार किया जिससे रुद्र की कमर और पेट की हड्डियां टूट गईं। उफ! रुद्र का शरीर विस्फोटक ढंग से पीछे हट गया, खून उगलने लगा। लेकिन युवा मास्टर किलिन ने गति का फायदा उठाया और अपना हमला जारी रखा जिससे रुद्र को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। बैंग बैंग। शून्य में युवा मास्टर किलिन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए प्रत्येक वार पर प्रहार किया। उनकी विशाल हथेली ने सीधे शून्य को चकनाचूर कर दिया। उसके पैर ने धरती को हिला दिया। मयूर तालाब के पास का क्षेत्र पूरी तरह से उस भयावह आभा से घिरा हुआ था। इस समय मैदान में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। ये रुद्र हारने वाला है। अब जब युवा मास्टर किलिन पूरी ताकत लगा रहे हैं तो यह अजीब होगा अगर वह हार न जाएं। रुद्र शिशु शून्य क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर है। ये पहले से ही बहुत अच्छा है कि वह अब तक टिके हुए हैं। इस समय अधिक से अधिक राक्षस साधक मयूर तालाब के पास एकत्रित हो गए, जिनमें कई मयूर कबीले की महिलाएं और आत्मा फीनिक्स कबीले की महिलाएं भी शामिल थीं। ये लोग रुद्र की दयनीय वापसी को देखकर अभी भी विस्मय महसूस कर रहे थे। कई महिलाओं ने तो इस मानव युवक के प्रति प्रशंसा भी महसूस की। इस दुनिया में कितने राक्षस युवा मास्टर किलिन, एक अर्धचरण आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक जो शिशु शून्य क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर की साधना के साथ है, से लड़ सकते हैं। खासकर तब जब खून बहने के बावजूद रुद्र की लड़ने की भावना अडिग रही। हर बार जब उसे उड़ा दिया जाता तो वह खून से लथपथ हो जाता। उस दृश्य को देखकर लोगों का दिल दुख गया। उनकी आत्मा ने लोगों को विस्मय से भर दिया। कई लोगों ने भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस किया। हे, ये रुद्र अब हारने ही वाला है। किलिन कबीले के एक युवक ने व्यंग्य किया। ये बदमाश सचमुच जिद्दी है, अभी तक मरा नहीं है। 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग वंश के एक युवक ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि किंग जियाओ को अपने मुंह में कड़वा स्वाद महसूस हुआ। उस समय यी ने अपने कबीले के सम्राट को नंगा कर दिया था, जिससे 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग कबीले को शर्मसार होना पड़ा था। वह मूल रूप से रुद्र से निपटने का अवसर ढूंढना चाहता था, लेकिन अब इस युवक का साहस देखकर वह अपनी आंखों में सम्मान दर्शाने से खुद को नहीं रोक सका। शिशु शून्य क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर की साधना के साथ कितने लोग युवा मास्टर किलिन से लड़ने का साहस करेंगे? लेकिन इस युवक में वह साहस था। कितने लोग पराजित होने के बाद भी अदम्य साहस के साथ लड़ पाते हैं? लेकिन इस समय रुद्र अभी भी दृढ़ता से लड़ रहा था। भले ही उसका खून बह रहा हो, भले ही उसकी हड्डियां टूट गई हों और उसके कपड़े खून से सने हों, फिर भी वह लड़ता रहा। भाई जियो, तुम हार क्यों नहीं मानते? रुद्र को, जिसके लगातार खून बह रहा था, देखकर युवा मास्टर कोन क्यू की भौहें तन गईं। वह परेशान हो गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये गारंटी देना कठिन था कि यह युवक गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंच जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। सबसे अच्छा तो यही होगा कि उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। किलिन कबीले के कई युवकों ने मन ही मन सोचा। टकराना। इस समय शून्य में किलिन की पूंछ बाहर निकली और रुद्र के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। एक चौंकाने वाली शक्ति सामने आई जिसने रुद्र की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। फिर उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उफ! रुद्र धरती को हिलाते हुए नीचे उतरा और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। इस समय वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था। बाहरी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर चोटों के कारण मौत के कगार पर है। लेकिन इस समय रुद्र की आंखों में अभी भी एक उत्साहपूर्ण रोशनी टिमटिमा रही थी। युवा मास्टर किलिन की युद्ध शक्ति पहले से ही आत्मा निर्माण क्षेत्र के दूसरे स्तर के बराबर है, लेकिन अपने पूरे प्रयास के बावजूद वह केवल मेरी हड्डियों को खंडित कर सकता है, उन्हें तोड़ भी नहीं सकता। केवल उसकी अद्वितीय सीन दिव्य क्षमता ही मेरी हड्डियों को तोड़ सकती है, लेकिन मैंने उच्च श्रेणी का राजा कवच पहना हुआ है, इसलिए मैं उससे नहीं डरता। रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसकी हथेली राजा के हथियार से सुरक्षित नहीं थी, इसलिए युवा मास्टर किलिन की दिव्य क्षमता से उसकी हड्डियां टूट गईं। इस समय उसकी हथेली में एक छेद था जो अत्यंत भयानक लग रहा था। हालांकि वह निडर था। लाइफ मार्शल सोल से उनकी टूटी हुई हड्डियां शीघ्र ही ठीक हो गईं। उनकी हथेली की चोट भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हालांकि रुद्र तो अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर सकता था, लेकिन यंग मास्टर किलिन को हराना स्पष्ट रूप से असंभव था। रुद्र, इस लड़ाई को यहीं खत्म होने दो। रुद्र को पीछे धकेलने के बाद युवा मास्टर किलिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसका असली किलिन रूप आग के समुद्र से होकर आगे बढ़ा। रुद्र की दृढ़ता ने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने बार बार शक्तिशाली हमले किए, फिर भी वह इस युवक को मारने में असफल रहा। इससे युवा मास्टर किलिन का धैर्य जवाब दे गया। तुरंत ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका पूरा शरीर आग की अंतहीन लपटों से घिर गया। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा छा गई।
अस्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह आग की दुनिया में परिवर्तित हो रहा है। एक रहस्यमय दाव फैल गई और युवा मास्टर किलिन ने आग का एक समुद्र लेकर रुद्र को दबा दिया। यह अब केवल एक दैवीय क्षमता नहीं रह गई थी, उसने सीधे तौर पर रुद्र को दबाने के लिए अपने शरीर को दिव्य क्षमता के रूप में इस्तेमाल किया। भिन्न भिन्न जैसे ही वह नीचे उतरा, आग की एक लहर रुद्र की ओर बढ़ी। तुरंत ही शून्य का वह भाग बंद कर दिया गया। अर्धचरण आत्मा निर्माण, यह आत्मा निर्माण क्षेत्र के निकट एक आभा है। जैसे ही वह आभा फैली, किसी ने चिल्लाकर कहा, और रुद्र ने भी भारी दबाव महसूस किया। इस समय उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ऐसे में इसे फूटने दो। रुद्र ने युवा मास्टर किलिन की ओर देखा, जो उसे दबाने ही वाला था, और उसके मुंह से एक धीमी आवाज गड़गड़ाहट जैसी निकली। फिर उसके शरीर के भीतर से एक भयानक आभा, मानो किसी पहाड़ी बाढ़ की तरह फूट पड़ी। जैसे ही यह आभा फूटी, शून्य कांप उठा और युवा मास्टर किलिन की आभा तुरंत अवरुद्ध हो गई। फिर स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया और एक विशाल स्वर्गीय शक्ति एकत्रित हो गई। हुश हुश, आकाश के ऊपर हवा और बादलों का मंथन हुआ। बादलों की मोटी परतें जम गईं और एक दिव्य शक्ति जुड़ गई, जिससे इस संसार की हवा ठोस हो गई। उस दिव्य शक्ति ने लोगों की आत्माओं को झकझोर दिया, जिससे अनगिनत बड़े बड़े राक्षस ऊपर देखने लगे और बादलों की मोटी परतों को देखकर सभी राक्षसों के भाव बदल गए। ये क्लेश के बादल हैं। मयूर तालाब के पास विभिन्न कुलों के महान राक्षसों ने अपना भाव बदल दिया। ये रुद्र वास्तव में आगे बढ़ने वाला है। ये देखकर किलिन कबीले की लिन एव ने अपने छोटे से चेहरे पर एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई। उसने सोचा था कि युवा मास्टर किलिन इस युवक को तुरंत दबाने में सक्षम होंगे, लेकिन ये छोटा चोर वास्तव में तोड़ने जा रहा था। क्या अब आगे बढ़ना उपयोगी है? किंग जियाओ की आंखें चमक उठीं, जिनमें संदेह की झलक दिख रही थी। युवा मास्टर किलिन ने पहले ही हमला कर दिया था, क्या अभी भी समय था? इसके अलावा इस समय रुद्र पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। इस स्थिति में क्या वह स्वर्गीय क्लेश पर विजय पा सकता था? यदि वह इस अवस्था में कष्ट सहने का प्रयास करता तो संभवतः वह राख में विभक्त हो जाता। ये युवा मास्टर जियाओ क्या करने की कोशिश कर रहा है? दूर से देख रही किलिन कबीले की महिलाओं और स्पिरिट फीनिक्स कबीले की महिलाओं की आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। इन सभी लड़कियों का दिल धड़क रहा था। युवा मास्टर किलिन थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने रुद्र को दबाना जारी रखा। हथेली चीर देने वाले तारे। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने जोर से वार किया। इस चाल में उसकी सारी शक्ति समाहित थी। उसकी चेतना के सागर में युद्ध मार्शल सोल दाव पैटर्न टिमटिमा रहे थे, जो एक बढ़ते युद्ध इरादे में बदल रहे थे, जिसने उसके शरीर को बढ़ाया। वह हथेली आग के समुद्र को चीरती हुई युवा मास्टर किलिन की विशाल हथेली से टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और शून्य कांप उठा। युवा मास्टर किलिन की विशाल हथेली बस हल्की सी कांपी, पीछे नहीं हटी। रुद्र के पूरे प्रयास के बावजूद भी वह उसे हरा नहीं सका। इसके बजाय एक प्रतिक्षेप बल ने रुद्र को पीछे की ओर उड़ा दिया और उसके मुंह से खून बहने लगा। बस हो गया, रुद्र उड़ गया और यंग मास्टर किलिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, रुद्र को पैरों तले रौंदने का इरादा किया। लेकिन ठीक इसी समय आकाश के ऊपर के क्लेश के बादल थरथराने लगे और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद एक विशाल दिव्य शक्ति उतरी और उस दिव्य शक्ति ने युवा मास्टर किलिन के रोम रोम खड़े कर दिए। अच्छा नहीं, इस आदमी पर स्वर्गीय विपत्ति उतर आई है। जैसे ही स्वर्गीय विपत्ति उतरी, यंग मास्टर किलिन का शरीर फड़क उठा और वह जल्दी से पीछे हट गया। यदि वह किसी और के कष्ट में फंस जाता तो परिणाम अत्यंत भयंकर होते। इसके अलावा स्वर्गीय क्लेश से उत्पन्न स्वर्गीय शक्ति जो कि रुद्र ने खींची थी, बहुत शक्तिशाली थी। इस दिव्य शक्ति ने युवा मास्टर किलिन को आशंकित कर दिया। यही कारण था कि वह तुरंत पीछे हट गए। धमाका, एक कष्टदायक बिजली चमकी जो रुद्र की ओर गिर पड़ी। क्या यह आ गया है? जैसे ही स्वर्गीय विपत्ति उतरी, रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसके शरीर से एक रहस्यमयी दावलय निकल रही थी। वह बस वहीं खड़ा रहा, मानो वह इस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन होना चाहता हो और मानो वह आकाश में स्वर्गीय क्लेश के साथ संवाद करना चाहता हो। रुद्र ने ऊपर देखा, जैसे स्वर्गीय क्लेश को गिरने दिया हो। टकराना, एक तेज आवाज गूंजी और बिजली चमकी। अनगिनत आंखों की निगाह के नीचे सभी राक्षसों ने देखा कि एक पानी के बैरल के समान मोटी स्वर्गीय विपत्ति ने रुद्र के शरीर पर प्रहार किया। जैसे ही यह विपत्तिपूर्ण बिजली गिरी, इसने शून्य को विकृत कर दिया। उसके बगल में एक चौंकाने वाली लहर फैल गई। ये कल्पना करना कठिन था कि इस स्वर्गीय क्लेश का सामना करने के लिए किसी को किस स्तर की साधना की आवश्यकता होगी। क्या ये रुद्र मारा जाएगा? कई महान राक्षसों ने अपने दिलों में सोचा जब उन्होंने देखा कि रुद्र ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और स्वर्गीय क्लेश को गिरने दिया। स्टॉप्ड। आकाश के ऊपर क्लेश के बादल उमड़ पड़े और एक विशाल स्वर्गीय शक्ति ने इस संसार को घेर लिया। एक स्वर्गीय विपत्ति गर्जना के साथ उतरी और रुद्र पर टूट पड़ी। विपत्ति की चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी, मानो प्रकाश का सागर उसे अपनी चपेट में ले रहा हो।
क्लेश का प्रकाश इतना चकाचौंध कर देने वाला था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे सीधे देख सके। प्रकाश के इस चकाचौंध भरे सागर के नीचे राक्षस अब उस युवक को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। ये देखकर सभी राक्षसों के होश उड़ गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या रुद्र, जो बुरी तरह घायल था, में अभी भी स्वर्गीय विपत्ति का सामना करने की ताकत थी। क्या युवा गुरु जियाओ इससे भस्म हो जाएंगे? एक दानव महिला ने भौहें चढ़ाईं, उसका चेहरा चिंता से भर गया। उसका रूप अत्यंत मनमोहक था, असीम आकर्षण बिखेर रहा था, जिसने कई युवकों, खासकर रंगीन लुवान वंश की कुछ महिलाओं की निगाहें अपनी ओर खींच लीं, जो इस समय असाधारण रूप से उज्ज्वल और मनमोहक लग रही थीं। इस समय युवा मास्टर कौन क्यों भी भौचक्के रह गए। केवल मानली ने उसके जैद जैसे हाथों को कसकर पकड़ रखा था और उसकी संकीर्ण, मोहक आंखों में प्रत्याशा की एक झलक झिलमिला रही थी। यदि युवा मास्टर जियाओ इस स्वर्गीय क्लेश का सामना कर सकते हैं, तो उन्हें युवा मास्टर किलिन को हराने में सक्षम होना चाहिए। मानली ने मन ही मन सोचा, इस स्वर्गीय विपत्ति का सामना कैसे करोगे? मानली की धीमी बुदबुदाहट पास ही मौजूद किलिन कबीले के एक युवक ने सुन ली। ये सुनते ही किसी ने उसे घूर कर देखा। इस समय तो रुद्र की हड्डियां टूट गई हैं और वह बुरी तरह घायल है। वह इस स्वर्गीय विपत्ति का सामना कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से स्वर्गीय विपत्ति से मारा जाएगा, किलिन कबीले के किसी व्यक्ति ने कहा। हे, वह युवा गुरु किलिन के हमले से बचने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करना चाहता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि वह स्वयं स्वर्गीय क्लेश में नष्ट हो जाएगा। ये रुद्र वास्तव में अपनी कब्र खुद खोद रहा है। 1000 पंखों वाले दिव्य पेंग वंश के एक युवक ने भी उपहास किया, उसकी आंखों में भयावह इरादे भरे हुए थे। रुद्र ने पहले जो प्रतिभा दिखाई थी वह बहुत भयानक थी, यहाँ तक कि युवा मास्टर किलिन भी उसे आसानी से नहीं हरा सका। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे व्यक्ति के बराबर लड़ सकते हैं? इसके अलावा इस युवक के बगल में खड़ा छोटा सा जानवर स्वर्ग को चुनौती दे रहा था, यहाँ तक कि एक सम्राट भी इसे मिटा नहीं सकता था। यदि वह अभी स्वर्गीय क्लेश के अधीन नष्ट हो जाए, तो इससे उनके हृदयों में व्याप्त आक्रोश दूर हो जाएगा। एक सम्राट को नग्न कर दिया जाना उनके 1000 पंख वाले दिव्य पेंग वंश के लिए एक अमिट कलंक बन गया था। इसलिए ये लोग भी रुद्र को नष्ट होते देखना चाहते थे। जैसे ही सबके विचार अलग अलग हुए, रुद्र पर पड़ने वाली बिजली गायब हो गई। फिर भयावह स्वर्गीय शक्ति भी अस्थायी रूप से पीछे हट गई और चकाचौंध करने वाली रोशनी गायब हो गई। जैसे ही क्लेश का प्रकाश बिखरा, युवक की आकृति अंततः सभी की दृष्टि में प्रकट हुई। क्या वह मारा गया? विभिन्न कुलों के महान राक्षस ध्यान से सामने देख रहे थे। बाहर देखने पर उन्होंने देखा कि रुद्र अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ा था। इस क्षण उसके शरीर पर क्लेश के नमूने टिमटिमा रहे थे, जो उसके शरीर में तथा उसकी चेतना के सागर में समाहित हो रहे थे। इस एकीकरण के तहत उनकी आभा वास्तव में लगातार चढ़ने लगी। इतना ही नहीं, उसकी आंखें और भी चमकदार हो गईं। उससे एक गहन दाव आभा निकल रही थी। दूर से देखने पर लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये युवक अब इस दुनिया में नहीं रहा, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया है। ये बच्चा मरा नहीं है। ये देखकर किलिन कबीले के सभी युवकों की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास के भाव प्रकट हुए। अभी अभी ये युवक उनके युवा गुरु द्वारा लगभग अपंग बना दिया गया था, फिर भी वह इतनी शक्तिशाली स्वर्गीय विपत्ति का सामना कैसे कर सकता था? क्या ये स्वर्गीय क्लेश झूठा हो सकता है? किलिन कबीले के कई युवकों ने अपनी आंखें घुमाईं और शून्य की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। इस क्षण इसे महसूस करते हुए उन्होंने देखा कि शून्य में क्लेश के बादल घने थे और एक विशाल दिव्य शक्ति ने इस संसार को ढंक लिया था। उस दिव्य शक्ति ने उनकी आत्मा को थर्रा दिया। ऐसी भयानक शक्ति निश्चित रूप से किसी साधारण स्वर्गीय क्लेश में नहीं थी, तो यह नकली स्वर्गीय क्लेश कैसे हो सकता है? युवा मास्टर जियो ठीक हैं। इस बीच दूर से देख रही युवा युवतियों ने चुपके से राहत की सांस ली। युवा गुरु शियाओ वाकई असाधारण हैं। राहत की सांस लेने के बाद दानवों की मोहक आंखों में टिमटिमाती रोशनी और भी तेज हो गई। जब उन्होंने रुद्र को देखा तो उनके चेहरे पर उन्मादी प्रशंसा साफ झलक रही थी। दानवों के क्षेत्र में ऐसा व्यक्तित्व सचमुच दुर्लभ था। भिन्न भिन्न इस समय आकाश के ऊपर क्लेश के बादल फिर से मथने लगे। धमाका! फिर एक और स्वर्गीय संकट उतर आया। इस बार स्वर्गीय क्लेश एक स्वर्गीय महल की तरह उतरा और रुद्र को दबा दिया। इस दिव्य महल ने आकाश को थर्रा दिया और विशाल दिव्य शक्ति ने दूर स्थित साधकों को भयभीत कर दिया तथा उन्हें बार बार पीछे हटना पड़ा। कितना प्रबल स्वर्गीय क्लेश! कोंग डेंचेन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। क्या ये क्लेश शक्ति नवजात आत्मिक क्षेत्र दूसरे चरण के किसी साधक के पास हो सकती है? उसमें अत्यंत आश्चर्य का भाव था। जितना प्रबल स्वर्गीय क्लेश खींचा जाता है, साधक उतना ही अधिक स्वर्ग विरोधी होता है। किंग जी ने दूर से सामने के शून्य को देखा और बुदबुदाया, रुद्र ने जो स्वर्गीय क्लेश खींचा है वह मेरे क्लेश से भी ज्यादा प्रबल है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच उसके जितना अच्छा नहीं हूं? ये सोचकर उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया।
भले ही वह अनिच्छुक था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जब वह नवजात आत्मा क्षेत्र दूसरे चरण में था, तब उसे जो स्वर्गीय क्लेश मिला था वह इस युवक की तुलना में बहुत कम था। ये स्वर्गीय क्लेश। इस समय युवा मास्टर किलिन ने शून्य में देखा, उनकी आंखों में भी एक गंभीर अभिव्यक्ति दिख रही थी। यहाँ तक कि उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि पिछले स्वर्गीय क्लेश ने इस युवक को घायल नहीं किया होगा। तभी उसकी पलकें फड़कने लगी और उसे बेचैनी का एहसास हुआ, क्योंकि जो युवक क्लेश से गुजर रहा था वह उसे देख रहा था और उसकी निगाह में दुष्टता की झलक थी। वह चाहता है। युवा मास्टर किलिन का दिल धड़क उठा। जैसे ही युवा मास्टर किलिन विचार कर रहे थे, रुद्र ने एक कदम बढ़ाया और अचानक युवा मास्टर किलिन की ओर चल पड़ा। और इस समय स्वर्गीय क्लेश नीचे की ओर दबा रहा था। शून्य में क्लेश के पैटर्न रेंग रहे थे और एक अकथनीय स्वर्गीय तंत्र युवा मास्टर किलिन पर बंद हो गया। दबाओ। रुद्र का मन हिला, मानो स्वर्गीय क्लेश के साथ विलीन हो रहा हो। उनके मार्गदर्शन में वह स्वर्गीय क्लेश वास्तव में यंग मास्टर किलिन की ओर दबा हुआ था। यह अचानक हुए इस परिवर्तन से आसपास के किसानों के चेहरे पर भी परिवर्तन आ गया। क्या ये स्वर्गीय विपत्ति रुद्र को दबाने के लिए नहीं है? सबने एक दूसरे की ओर देखा। स्वर्गीय क्लेश जो मूल रूप से नीचे की ओर दबा रहा था, क्या वास्तव में उसकी दिशा बदल गई? ऐसी बात तो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। क्या हो रहा है? युवा मास्टर किलिन और भी अधिक चिंतित हो गया। वह शीघ्र ही पीछे हट गया, लेकिन स्वर्गीय विपत्ति बहुत तेज थी, उसने एक क्षण में ही उसे दबा दिया। इस प्रकार के स्वर्गीय क्लेश के अधीन वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। हताशा में वह केवल प्रतिरोध करने के लिए ही हमला कर सकता था। तुरंत ही एक किलीन भुजा बाहर निकली और स्वर्गीय क्लेश की ओर प्रहार करने लगी। टकराना। एक जोरदार आवाज से आकाश हिल गया और व्यापक उतार चढ़ाव छा गए। युवा मास्टर किलिन का शरीर कांप उठा और वह 1000 मीटर दूर उड़ गया। जैसे ही युवा मास्टर किलिन को उड़ा दिया गया, शून्य में क्लेश के बादल फिर से इकट्ठा हो गए और विशाल स्वर्गीय शक्ति पहले से भी अधिक भयानक हो गई। संकट के बादल घने हो रहे हैं। अरे नहीं! युवा मास्टर किलिन को स्वर्गीय क्लेश का आभास हो गया था, जिसके कारण उन्हें निष्क्रिय रूप से क्लेश का सामना करना पड़ा। ये देखकर किलिन कबीले के सदस्य बहुत घबरा गए। क्या ये रुद्र युवा मास्टर किलिन से निपटने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है? इस बिंदु पर आखिरकार किसी की आंखों में एहसास की झलक दिखी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि रुद्र केवल युवा मास्टर किलिन से बचने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह युवक स्पष्ट रूप से इसका उपयोग यंग मास्टर किलिन से निपटने के लिए करना चाहता था। इस क्षण शून्य में क्लेश के बादल मथने लगे और एक और स्वर्गीय क्लेश उतर आया। इस बार 2 स्वर्गीय विपत्तियां लगातार आईं। एक सीधे रुद्र के लिए गया और दूसरा सीधे यंग मास्टर किलिन के लिए गया। धमाका। स्वर्गीय क्लेश उतर आया। उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। रुद्र की अभिव्यक्ति शांत थी, उसकी चेतना के सागर में प्रकाश के पैटर्न टिमटिमा रहे थे, उसकी नवजात आत्मा उभर आई थी और उसने शांति से स्वर्गीय क्लेश का सामना किया। दूसरी ओर युवा मास्टर किलिन ने भौहें चढ़ाईं और अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वर्गीय क्लेश का जवाब देने की कोशिश की। क्योंकि यह निष्क्रिय रूप से क्लेश में खींचा गया था, स्वर्गीय क्लेश शक्तिशाली था, जो इसकी वर्तमान आभा से पूरी तरह मेल खाता था। हालांकि ये रुद्र का संकट था और इसमें निहित दौलय और गहन अर्थ युवा गुरु किलिन के साथ असंगत थे, जिसके कारण वह स्वर्गीय संकट का सामना रुद्र की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा था। परिणामस्वरूप इस स्वर्गीय संकट का प्रत्येक आक्रमण युवा गुरु किलिन के लिए एक भारी आघात था। इस दमन के तहत युवा मास्टर किलिन बेहद अव्यवस्थित था। हे, आप पहले स्वर्गीय क्लेश के साथ खेल सकते हैं। रुद्र जोर से हंसा और फिर क्लेश से गुजरना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने बहुत लंबे समय तक संचय किया था। ये दीर्घकालिक संचय का मामला था जो अचानक विस्फोट का कारण बना। इसके अलावा बार बार संयम बरतने के बाद युवा मास्टर किलिन के साथ इस लड़ाई ने उसके शरीर के भीतर रक्तरेखा की क्षमता को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया था। इस समय क्लेश से गुजरना निस्संदेह सर्वोत्तम समय था। स्वर्गीय विपत्तियां एक के बाद एक उतरती गईं। स्वर्गीय महल नीचे की ओर दब गया और जब क्लेश शक्ति समाप्त हो गई तो रुद्र की आभा और भी मजबूत हो गई। इस समय वह स्पष्ट रूप से नवजात आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण में कदम रख चुका था। हालांकि शून्य में क्लेश के बादल केवल 5वें हिस्से तक ही कम हुए थे। जब स्वर्गीय क्लेश समाप्त हो गया तो युवा मास्टर किलिन ने अंततः राहत की सांस ली। इस समय ये पहले से ही बहुत अव्यवस्थित था, बहुत अधिक क्यूई और रक्त समाप्त हो गया था। अब इसमें वह आभा नहीं थी जो रुद्र के साथ पिछली लड़ाई के दौरान थी। अभी भी विपत्ति के बादल क्यों हैं? युवा मास्टर किलिन ने अभी अभी राहत की सांस ली थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि घने विपत्ति के बादल अभी भी शून्य को ढंके हुए थे। वह स्वर्गीय शक्ति कंपन कर रही थी, जिससे उसका मन अत्यंत दबा हुआ था, मानो स्वर्गीय विपत्ति किसी भी क्षण आ सकती है। धमाका। इस समय स्वर्गीय क्लेश पुनः उतर आया। ये बर्फ अग्नि मार्शल आत्मा का स्वर्गीय क्लेश था। स्वर्गीय विपत्तियां ऐसी बरसने लगीं मानो बर्फ और आग बरस रही हों।
इस प्रकार के उतार चढ़ाव से लोगों के दिल भय से कांप उठे। इतना ही नहीं, एक और स्वर्गीय क्लेश उसी समय उतर आया। यह मायावी दिव्य नेत्र का स्वर्गीय क्लेश था। मायावी दिव्य नेत्र के स्वर्गीय क्लेश के उतरने के बाद जीवन मार्शल आत्मा का स्वर्गीय क्लेश भी उतर आया। इसके बाद युद्ध मार्शल आत्मा का स्वर्गीय क्लेश शुरू हुआ। एक शक्तिशाली आत्मा स्वर्गीय क्लेश भी उतर आया। इस बार रुद्र ने उन्हें आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे स्वर्गीय क्लेश एक साथ नीचे उतर आए। इस शोरगुल से आसपास के महान राक्षसों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि रुद्र के सिर के ऊपर युद्ध मार्शल आत्मा प्रकट हुई, नवजात आत्मा प्रकट हुई और उसकी आत्मा शरीर का अस्तित्व भी हवा में दिखाई दिया। एक प्राचीन वृक्ष का भूत दिखाई दिया। ... विभिन्न विसंगतियां प्रकट हुईं जो स्वर्गीय क्लेश का स्वागत कर रही थीं। ऐसा दृश्य आत्मा को झकझोर देने वाला था। ये कैसा राक्षस है? इतने सारे स्वर्गीय कष्ट एक साथ कैसे आ सकते हैं? अनगिनत बड़े बड़े राक्षस चौंक गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह मनुष्य है या राक्षस? कई बड़े राक्षस दंग रह गए। वह तो एक ही व्यक्ति था, फिर एक ही समय में उसमें इतनी सारी अलग अलग क्षमताएं कैसे हो सकती थीं? वह क्या है? एक पेड़? क्या ये बर्फ और आग है? क्या यह आंख है? कई लोग रुद्र के सिर के ऊपर दिखाई देने वाली मार्शल आत्माओं को चकित भाव से देख रहे थे। यह क्या है? इस समय युवा मास्टर कोन-क्यू भी स्तब्ध रह गया। ये कल्पना करना कठिन था कि एक मनुष्य के पास इतनी सारी अजीब चीजें कैसे हो सकती हैं। ये मानव योद्धा आत्माएं हैं। स्वर्गभक्षी गौरैया ने धीमे स्वर में कहा। मार्शल आत्माएं। युवा मास्टर कोन-क्यू की आंखों में जिज्ञासा दिखाई दी। यह मनुष्यों के बारे में बहुत कम जानता था। वास्तव में दानव क्षेत्र और स्वर्ग राजधानी क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे और 10,000 वर्षों से उनके बीच बहुत कम संचार हुआ था। परिणामस्वरूप दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे के बारे में लगभग कोई समझ नहीं थी। इस वजह से दानव क्षेत्र के लोगों को वास्तव में मानव मार्शल आर्ट आदि की परवाह नहीं थी। इसलिए यदि प्राचीन ग्रंथ भी हों तो भी कुछ महान राक्षस उन्हें पढ़ेंगे। हालांकि रुद्र ने युवा मास्टर किलिन को हरा दिया था, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। कम से कम अभी भी उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश थी। अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये सुनकर युवा मास्टर कोन-क्यू अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये पर्याप्त नहीं था कि इस व्यक्ति ने 2 स्तरीय शिशु आत्मा क्षेत्र की साधना के साथ युवा मास्टर किलिन से युद्ध किया और उसे पराजित किया, जो अर्धचरण दिव्य क्षमता क्षेत्र में था? क्या उसे उस स्तर के राजा को हराना था? युवा मास्टर किलिन इस पीढ़ी में किलिन कबीले के दूसरे सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति दानव क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त था। युवा मास्टर किलिन को हराना कौन सम्मान की बात नहीं समझेगा? लेकिन दूसरी ओर रुद्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी। भाई कांग सुन। तभी एक कोमल चुलबुली आवाज गूंजी। आवाज स्पष्ट और मधुर थी, जिससे हड्डियां सिहर उठती थीं। ये सुनकर युवा मास्टर कोन-क्यू ने आवाज की दिशा में देखा। रुद्र ने भी अपनी आंखों में जिज्ञासा के भाव के साथ देखा। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसने युवा राक्षसी युवतियों के एक समूह को पास ही स्थित शून्य से मयूर तालाब की ओर आते देखा। ये महिलाएं मोर के रंग के वस्त्र पहने हुए थीं और जैसे जैसे उनकी आस्तीनें फड़फड़ाती थीं, उनके शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, जिससे वे दूर से नाचते हुए मोर जैसी लग रही थीं। उनका नेतृत्व लगभग 16 साल की एक महिला कर रही थी। हालांकि वह बहुत छोटी थी, फिर भी उसका शरीर बहुत सुंदर था। उसका लंबा कद, सीधी जेड जैसी टांगें और गोरी त्वचा लगभग परफेक्ट थी। सबसे अधिक आकर्षक बात थी उसके शरीर से निकलती रंगीन रोशनी, जिससे वह सचमुच आगे नाचते हुए एक महान मोर की तरह प्रतीत हो रही थी। हाँ, ये सिस्टर यंगइंग है। जब महिला पास आई तो यंग मास्टर कोन-क्यू हल्के से मुस्कुराए। यह उनकी एक कुल बहन थी, जिसकी प्रतिभा भी काफ़ी अच्छी थी और उनका रिश्ता अपेक्षाकृत घनिष्ठ था। भाई कोंग शुन। न केवल कोंग यंगइंग बल्कि कई अन्य महिलाएं भी पीछे से आईं, सभी धीमी कोमल चीखें निकाल रही थीं। ये सभी मयूर वंश के सदस्य थे। हालांकि उनमें से केवल कुछ ही लोगों ने युवा मास्टर कोन-क्यू के साथ कोई बातचीत की थी। 14 युवतियों का अचानक प्रकट होना, जो सभी उसे पुकार रही थीं, युवा मास्टर कोन-क्यू को कुछ आश्चर्यचकित कर गया। हालांकि कबीले में मेरी स्थिति असाधारण है, लेकिन ये लड़कियां आमतौर पर इतनी उत्साही नहीं होती हैं, युवा मास्टर कोन-क्यू ने आश्चर्यचकित होकर सोचा। नमस्ते बहनों। कई राक्षसी युवतियों के आने के बाद युवा मास्टर कोन-क्यू ने हल्के से मुस्कुराया और काफ़ी परिष्कृत तरीके से जवाब दिया। भाई कोंग शुन, क्या ये यंग मास्टर जियाओ हैं? हालांकि महिलाओं के आने के बाद उन्होंने यंग मास्टर कोन-क्यू पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनकी नज़रें रुद्र पर टिक गईं। कोंग यंगइंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि वह पूछ रही थी, उसकी नज़र पहले से ही रुद्र पर टिकी हुई थी। वह सचमुच बहुत सुंदर है। कोंग यंगइंग की आंखों में रंगीन रोशनी चमक उठी। अपने सामने खड़े युवक को गौर से देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, न सिर्फ सुंदर बल्कि उसका स्वभाव भी असाधारण है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा गुरु जियाओ का कोई साथी भी है, और मुझे आश्चर्य है कि क्या वह दानव लोक में ही रहेगा। उनके बोलने से पहले ही कोंग यंगएंग ने कल्पना करना शुरू कर दिया था। क्या सभी मानव युवा युवा मास्टर जियाओ की तरह सुंदर हैं? वह बहुत परिष्कृत दिखता है। उसकी भौहें बहुत सुंदर हैं। ... उनके पास बैठी राक्षसी युवतियां भी चुपके से उसका जायजा लेने लगीं। हालांकि वे पहले भी रुद्र के अद्वितीय आचरण को देख चुके थे, लेकिन अब उसे नज़दीक से देखने पर इन राक्षसी युवतियों के दिलों में हलचल मच गई। वे असाधारण रूप से उत्साहित दिखाई देने लगीं। इस उपस्थिति ने युवा मास्टर कोन क्यू को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। क्या वे भाई जियाओ के लिए यहाँ हैं? थोड़ी देर रुकने के बाद यंग मास्टर कोन क्यू को कुछ समझ में आया। इससे वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराने लगा तथा उसे असहायता का एहसास हुआ। हाँ, ये रुद्र है, भाई जियाओ और तियान मिंग का भाई भी। युवा मास्टर कोन क्यू काफ़ी उदार थे। वह खिलखिलाकर हंसे और उसे अपनी कुल की बहनों से मिलवाने लगे। हाँ भाई जियाओ, यह मेरी कुल की बहन यंगएंग है और यह जुवानशुवान है। उसने एक एक करके उन्हें रुद्र से मिलवाया। मेरा नाम कैयर है। जब कुछ अज्ञात महिलाओं की बात आई तो राक्षसी युवतियों ने अपना परिचय दिया। इस बच्चे का भाग्य निश्चित रूप से अच्छा है। महिलाओं के सक्रिय व्यवहार को देखकर उनके बगल में बैठी स्वर्गीय गौरैया बार बार आंखें घुमाने लगी। केवल उसके बगल में बैठे मानली ने कड़वाहट भरा भाव दिखाया। हालांकि वह अपने दिल में ये भी जानती थी कि रुद्र जैसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा। विशेषकर इस दानव लोक में राक्षस जाति ने हमेशा बलवानों का आदर किया है। कई महिलाओं ने शक्तिशाली महान राक्षसों को अपना आदर्श साथी चुना। रुद्र ने 2 स्तरीय शिशु आत्मा क्षेत्र की साधना के साथ युवा मास्टर किलिन को हराया था और वह स्पष्ट रूप से विभिन्न कुलों की महिलाओं के लिए एक संभावित साथी बन गया था। नमस्ते बहनों। युवा मास्टर कोन क्यू ने अपना परिचय समाप्त करने के बाद रुद्र ने महिलाओं की ओर थोड़ा सिर हिलाया। इन राक्षसी युवतियों में जो उत्साह था उसे देखकर वह उनकी दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सका। युवा गुरु जियाओ, मैंने सुना है कि आप इंसान हैं। आप हमारे दानव लोक में कैसे आए? युवा मास्टर जियो, मानव महिलाओं की तुलना में आप हमारे दानव क्षेत्र की महिलाओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं? युवा मास्टर जियाओ, क्या मैं सुंदर हूँ? ... रुद्र के बोलने के बाद 14 राक्षस युवतियां चहचहाने लगीं और सवाल पूछने लगीं। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अभी नहीं पूछा तो वे अवसर खो देंगे। इससे रुद्र को काफ़ी सिरदर्द हो गया। युवा मास्टर जियो, जैसे ही मयूर कबीले की महिलाएं सवाल पूछ रही थीं और लोग वहां आ गए। ये स्पिरिट लुवान कबीले की महिलाएं थीं। तभी स्पिरिट क्रेन कबीले की महिलाएं भी वहां आ गईं, और स्पिरिट फॉक्स कबीला, लगभग सभी महिलाएं जिन्होंने युवा मास्टर किलिन के साथ रुद्र की लड़ाई देखी थी, यहां आई थीं। एक क्षण के लिए युवा मास्टर कोन क्यू और मानली को हाशिए पर धकेल दिया गया। पलक झपकते ही रुद्र लगभग 100 लड़कियों से घिर गया। इस दृश्य ने यंग मास्टर कोन क्यूई को बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा कि रुद्र वास्तव में जीवन में एक विजेता था। हालांकि रुद्र अविश्वसनीय रूप से उदास महसूस कर रहा था। शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते समय वह उनसे बातचीत कर सकता था और उन्हें पीछे हटा सकता था, लेकिन अब इन उत्साही राक्षसी युवतियों का सामना करते समय वह सचमुच असमंजस में था। हाँ, अगर आप सब बातचीत करना चाहते हैं तो अलग से घर में आकर बातचीत क्यों नहीं करते? हालांकि युवा मास्टर कोन क्यू उदार थे। रुद्र को असमंजस में देखकर वे आगे बढ़े और एक अजीब सी मुस्कान दी। तुरंत ही विभिन्न कुलों की महिलाओं की आंखें चमक उठीं। ऐसी स्थिति में हम युवा मास्टर जियाओ को परेशान कर रहे होंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, ये महिलाएं तुरंत वहां से जाने के लिए उत्सुक थीं। कुछ ने तो चलना भी शुरू कर दिया था। कृपया। रुद्र ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। इसके बाद विभिन्न कुलों की महिलाएं रुद्र के पीछे पीछे उस पृथक निवास की ओर चली जहां वह रह रहा था। स्वर्गीय गौरैया भी अत्यंत उदास होकर पीछे पीछे चल रही थी। ये दादाजी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और असाधारण रूप से सुंदर हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। अगर इस दादाजी का भौतिक शरीर अभी भी यहाँ होता तो ये सुंदरियां इस बच्चे का पीछा कैसे कर पातीं? भरते हुए स्वर्गीय गौरैया भी रुद्र के पीछे पीछे उनके आवास तक चली गई। मानव रूप में रूपांतरण के लिए बहुत अधिक आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए भक्षक स्वर्ग गौरैया इस समय अधिकतर अपने गौरैया रूप में ही प्रकट होती है। महिलाओं के एक समूह ने रुद्र को घेर लिया और मयूर शहर के शून्य को छोड़ दिया। एक क्षण के लिए यह एक सुंदर दृश्य बन गया। जो राक्षस युवक पहले युद्ध देख रहे थे वे बहुत ईर्ष्यालु थे। क्या उस बच्चे में इतना आकर्षण है? एक राक्षस युवक ने कुछ आक्रोश से कहा। एक इंसानी बच्चा फिर भी हमारी सभी राक्षसी औरतों को आकर्षित कर रहा है। ये हमारी पीढ़ी के लिए कलंक है। एक युवक ने अपनी छाती पीटते हुए और पैर पटकते हुए कहा। हालांकि सभी को यह मानना पड़ा कि रुद्र वास्तव में उत्कृष्ट था। ऐसे व्यक्ति को इतनी सारी महिलाओं द्वारा पसंद किया जाना सामान्य बात थी। पृथक निवास के अंदर जहां रुद्र रह रहा था,
एक बैठक कक्ष में दोनों ओर राक्षसी युवतियां भरी हुई थीं। इनमें से कुछ महिलाओं का स्वभाव अलौकिक था, कुछ निर्वासित अमर स्त्रियों की तरह थीं, कुछ चंचल और प्यारी थीं और कुछ आकर्षक और मनमोहक थीं। उनमें से प्रत्येक काफी उत्साहित था और रुद्र से सवाल पूछ रहा था। जहां तक युवा मास्टर कोनक्यू और भक्षक स्वर्ग गौरैया का प्रश्न है, वे पूरी तरह से पृष्ठभूमि बन गए थे, केवल महिलाओं की चहचहाहट भरी आवाजें ही सुन रहे थे। मेरी मानव जाति दानव जाति के समान है, दोनों ही युद्ध कलाओं को महत्व देते हैं। मुझे एक स्थानिक दरार का सामना करना पड़ा और मैं संयोग से दानव लोक में आ गई। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने वतन लौट जाऊंगी, दानव युवतियों ने उत्साह से पूछा, और रुद्र ने धैर्यपूर्वक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। क्या वह अपने वतन लौटेगा? ये सुनकर कि रुद्र दानव लोक छोड़ने जा रहा है, कुछ महिलाएं निराश दिखीं। ये दानव लोक मानव जाति से हजारों मील दूर है, अनगिनत निषिद्ध भूमियों से अलग। मुझे डर है कि युवा मास्टर जियाओ चाहकर भी अपने वतन नहीं लौट पाएंगे। हे, अगर मैं इस दौरान उन्हें मना लूं और उन्हें बता दूं कि हमारा दानव लोक कितना अच्छा है, तो शायद वे वापस नहीं जाना चाहेंगे। अग्नि लोमड़ी कबीले की एक महिला ने अपनी लंबी, आकर्षक आंखें झपकाईं, जिससे एक चालाक भाव प्रकट हुआ। युवा मास्टर जियाओ, क्या आपकी कोई प्रेमिका है? क्या ये सिस्टर मैनली आपकी प्रेमिका है? तब कुछ राक्षसी युवतियों ने बहुत साहपूर्वक पूछा। इससे मानली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि इस समय उसकी आंखें चमक उठी और उसने रुद्र की ओर देखा। उसकी निगाहों में उम्मीद का स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे भी इसका उत्तर मालूम था। हाँ, मेरी मातृभूमि में मेरा एक प्रिय है। रुद्र मुस्कुराया और बोला, मिस मानली के लिए हम ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव एक साथ किया है। हालांकि उसे मानली से कुछ लगाव था, लेकिन उसके मन में ज्यादा गहरी भावनाएं नहीं थीं। इस समय उसे साथ लाना केवल एक दयालुता का बदला चुकाने के लिए था। सिर्फ दोस्त। ये सुनकर मानली की आंखों में निराशा के भाव दिखाई दिए और उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। दोस्त? हालांकि राक्षसी युवतियों की आंखों में मुस्कान थी। युवा मास्टर जियाओ अपने वतन नहीं लौट सकते, इसलिए अगर उनकी कोई प्रेमिका भी हो तो भी यह सब व्यर्थ है। इसलिए मेरे पास अभी भी एक मौका है। एक राक्षसी युवती ने मन ही मन सोचा। लिविंग रूम अविश्वसनीय रूप से जीवंत था और राक्षस युवतियों का उत्साह रुद्र की कल्पना से भी अधिक था। ये सभा पूरी तरह से राक्षस युवतियों के लिए रुद्र की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बैठक में बदल गई थी। इस बीच भक्षक स्वर्ग गौरैया और युवा मास्टर कोनक्यू ऊब गए थे और साथ में बढ़िया शराब पी रहे थे। अंततः जब शाम होने लगी तो ये राक्षसी युवतियां वहां से जाने लगीं। युवा गुरु जियाओ, मैं वहां को युआन पृथक निवास में रहता हूँ। याद रखना, मुझे ढूंढने आना, मेरा दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, तुम्हें पता है। युवा मास्टर जियाओ, आप मेरे कमरे में कब आएंगे और मुझे सिखाएंगे कि आपकी तरह कष्टों से कैसे गुजरना है? युवा मास्टर जियो। जैसे ही महिलाएं चली गईं, वे रुद्र की ओर इश्कबाजी भरी नजरें भेजना नहीं भूलीं। कुछ ने तो सीधे तौर पर रुद्र को उन्हें ढूंढने का संकेत भी दिया। इन महिलाओं के उत्साह और साहस के स्तर ने रुद्र को ऐसा महसूस कराया कि वह टूटने वाला है। अफसोस, अगर किसी की जिंदगी इस मुकाम पर पहुंच जाए तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। भक्षक स्वर्ग गौरैया ने ईर्ष्या से मुंह बनाया। तियानमिंग, क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो? युवा मास्टर कोनक्यूई ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर स्वर्ग की भक्षक गौरैया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका मन घूम गया। उसे कुछ याद आया और फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमारी हिम्मत नहीं। उसका दिल कांप उठा। अगर उस मयूर राजकुमारी को पता होता कि उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो क्या वह सीधे दबा नहीं दी जाती। उस मयूर राजकुमारी के बारे में सोचते हुए उसे प्रेम और भय दोनों का अनुभव हुआ। शून्य में क्लेश के बादल उमड़ पड़े और स्वर्गीय क्लेश की बौछारें बरसने लगीं। स्वर्गीय क्लेश का प्रत्येक प्रहार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इतना ही नहीं, इन स्वर्गीय क्लेशों ने राक्षस जाति की आंखें भी खोल दीं। उदाहरण के लिए, जीवन मार्शल आत्मा के क्लेश में एक आभा थी जो सब कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर भी इस विनाशकारी शक्ति के भीतर जीवन शक्ति की एक झलक भी थी। प्रेत दिव्य नेत्र भ्रम उत्पन्न करते थे, जिससे लोग लगभग उनमें फंस जाते थे। विभिन्न दाव छंद हवा में व्याप्त हो गए, जिससे कई साधक लालसा से देखने लगे। इस समय युवा मास्टर किलिन दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि इस समय अनगिनत स्वर्गीय क्लेश उस पर उतर रहे थे। स्वर्गीय विपत्तियां उस पर आ पड़ीं, जिससे उसे बार बार खून की उल्टियां होने लगीं। युवा मास्टर किलिन बहुत दयनीय है। दूर शून्य में एक राक्षसी ने बुदबुदाया। युवा मास्टर किलिन वास्तव में दयनीय है, लेकिन रुद्र नाम का वह मानव युवक कितना राजसी है। कई राक्षस युवतियों ने युवा मास्टर किलिन में रुचि खो दी थी, इसके बजाय उनकी निगाहें रुद्र पर केंद्रित हो गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये मानव युवक एक राक्षसी को अपना साथी बनाने के लिए तैयार होगा। राक्षसी ने मन ही मन सोचा। हे लैनलिंगर, क्या तुम कामुक महसूस कर रही हो? पास की एक राक्षसी ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम ही हो जो कामुक महसूस कर रही हो। लैनलिंग,
र नाम की महिला ने अपने होंठ भींचे और अपने बगल में बैठी राक्षसी की ओर आंखें घुमाईं। हे, मैं कामुक महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये रुद्र बहुत उत्कृष्ट है, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे नोटिस भी करेगा। राक्षसी ने धीरे से आह भरी, क्योंकि इस समय कई राक्षस जातियां चिंतित थीं। मयूर कबीला, आत्मा क्रेन कबीला, आत्मा लुवान कबीला, इन कुलों की सभी महिलाएं परियों की तरह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थीं। लेकिन इस समय कई महिलाएं रुद्र को उत्सुक निगाहों से घूर रही थीं। इससे इन राक्षसियों को यह एहसास हुआ कि यदि वे उस मानव युवक को जीतना चाहें तो भी प्रतिस्पर्धा भयंकर होगी। जैसे जैसे स्वर्गीय विपत्तियां उतरती गईं, रुद्र को लगातार अंतर्दृष्टि प्राप्त होती गई। जब क्लेश के बादलों का केवल 5वां हिस्सा ही बचा था तो उसकी आंखें घूम गईं और उसकी निगाहें कुछ ही दूरी पर युवा मास्टर किलिन पर पड़ीं। इस समय युवा मास्टर किलिन कष्ट सह रहे थे और अत्यंत अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे थे। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। रुद्र खिलखिलाकर हंसा और फिर आगे बढ़ गया। वह क्या करने जा रहा है? रुद्र को आगे बढ़ते देख किलिन कबीले के सदस्यों ने अत्यधिक तनाव के भाव प्रदर्शित किए। युद्ध शक्ति स्वर्ग को भेदती है, सब कुछ नष्ट करने में सक्षम। रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसकी युद्ध योद्धा आत्मा ने महसूस किया, उसका मन स्वर्गीय विपत्ति में विलीन हो गया। अगले ही पल युद्ध योद्धा आत्मा विपत्ति से बना दानव अचानक घूमा और यंग मास्टर किलिन पर टूट पड़ा। टकराना। फिर इस क्लेश दैत्य ने सीधे युवा मास्टर किलिन पर निशाना साधते हुए एक मुक्का मारा। ये बदमाश बहुत ही नीच है। युवा मास्टर किलिन की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उसके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, बर्फ आग आत्मा सील ने उसे आकाश से दबा दिया। प्रेत दिव्य नेत्र भी सक्रिय हो गए। कई स्वर्गीय व्यक्तियों ने एक साथ हमला किया, जिससे युवा मास्टर किलिन पूरी तरह से अभिभूत हो गए। यद्यपि उसने अपनी दिव्य क्षमताओं को सक्रिय कर लिया था, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति पहले ही कम हो चुकी थी तथा उसकी दिव्य क्षमताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। इस प्रकार स्वर्गीय विपत्तियां शून्य से उतरी, युवा मास्टर किलिन पर प्रहार किया और उन्हें उड़ा दिया। उफ! किलिन का खून जमीन पर गिर गया और उसमें से एक झुलसा देने वाली आभा निकली। कुछ ही पलों में युवा मास्टर किलिन ने 1 दर्जन से अधिक बार खून की उल्टी की। स्वर्गीय क्लेश के संबंध में रुद्र के हेरफेर के तहत युवा मास्टर किलिन के पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं थी। युवा मास्टर किलिन बहुत दुखी हैं। हाँ, वह सचमुच दुखी है। कई लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। दुखी युवा मास्टर जियाओ ही तो सचमुच दुखी थे, जो शिशुकोर क्षेत्र के दूसरे चरण की साधना के साथ उनके विरुद्ध डटकर लड़ रहे थे। एक राक्षसी ने युवा मास्टर किलिन के प्रति लोगों की सहानुभूति सुनकर बीच में ही टोक दिया। देखो, युवा मास्टर रुद्र कितने तेजस्वी हैं, वे स्पष्ट रूप से कष्टों से गुजर रहे हैं, फिर भी वे इतने इत्मीनान से हैं मानो किसी बगीचे में टहल रहे हों, और वे युवा मास्टर किलिन से निपटने के लिए स्वर्गीय कष्टों का भी उपयोग कर सकते हैं। वे कितने तेजस्वी हैं। बाद में मुझे युवा गुरु जियाओ से पूछने का कोई मौका ढूंढना होगा कि वे इतनी आसानी से क्लेश का सामना कैसे कर लेते हैं। इस तरह जब भविष्य में मुझे क्लेश का सामना करना पड़े तो मैं भी उनकी तरह निश्चिंत रह सकूंगी। हे, और फिर अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो मुझे पसंद न हो, तो मैं उस पर स्वर्गीय क्लेश भी ला सकूंगी और उसका उचित दमन कर सकूंगी। राक्षसी ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक चंचल भाव था जब वह रुद्र को देख रही थी। यंग मास्टर जियो तो आपसे परेशान भी नहीं होंगे। एक महिला राक्षसी को पहले से ही ईर्ष्या होने लगी थी। अल्पविराम। भाई कुंग जून यंग मास्टर जियाओ से बहुत परिचित लगते हैं, मैं उनसे हमारी सेटिंग करने के लिए कह सकती हूँ, हो सकता है यंग मास्टर जियाओ मुझ पर फिदा हो जाएं। मयूर कबीले की महिला दीप्तिमान मुस्कान के साथ मुस्कुराए, उसकी आंखें झपक रही थीं, एक असामान्य चमक के साथ चमक रही थी जब उसने रुद्र को देखा। इस समय मोर तालाब के पास अधिक से अधिक राक्षस जानवर इकट्ठा हो गए। बेशक उनमें से अधिकांश मयूर वंश से थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई शक्तिशाली कबीले अभी तक नहीं पहुंचे थे। बैंग बैंग। युवा मास्टर किलिन को लगातार शून्य में उड़ाया जा रहा था। इस समय तक सभी लोग गिनती भूल चुके थे कि उसने कितनी बार खून की उल्टी की थी। किलिन कबीले के युवक ने सीधे अपनी नजरें फेर लीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह युवा मास्टर किलिन की वर्तमान अस्त व्यस्त स्थिति को देखने में असमर्थ था। हे भगवान, इस बार यंग मास्टर ने सचमुच पूरी तरह से अपना चेहरा खो दिया है। इस समय लिन का छोटा सा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह काफी निराश महसूस कर रही थी। ये छोटा चोर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने शून्य की ओर देखा और इस क्षण उसे मानना पड़ा कि यह मानव युवक वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। हमें ये जानना चाहिए कि जब अन्य लोग क्लेश से गुजरते हैं तो कौन पूरी तरह से एकाग्र नहीं होता। उसे डर लगता है कि वह स्वर्गीय क्लेश की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा और इस प्रकार स्वयं को चोट पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी ओर इस छोटे चोर ने वास्तव में अपने शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय विपत्ति उसकी भुजा बन गई है, जिसे वह अपनी इच्छानुसार संचालित कर सकता है। ये युवक सचमुच एक उल्लेखनीय व्यक्ति है।
ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति एक बार परिपक्व हो जाने पर वह हमारे राक्षस क्षेत्र में भी सर्वोच्च शासन करने में सक्षम हो जाएगा। हे, इस बार उन नन्हे मुन्नों को अपना मुकाबला मिल गया। इस समय दूर छिपे हुए महादैत्य भी इस युद्ध को देख रहे थे और रुद्र की क्षमताओं से प्रभावित थे। सम्राटों ने भी उसकी अंतहीन प्रशंसा की। ऐसा व्यक्ति शायद युवा गुरु लॉन्गटेंग जैसे प्रतिभाशाली लोगों से मुकाबला कर सकता था। तियानमिंग का भाई सचमुच बहुत अच्छा है। एक पर्वत शिखर पर चौथे मास्टर कांग और फादर चू हल्के से मुस्कुराए। सचमुच युवा पीढ़ी बहुत शक्तिशाली है। उनके बगल में खड़े कई अन्य महान राक्षसों ने भी हल्के से सिर हिलाया। यदि वह मनुष्य न होता तो मैं, एक बूढ़ा आदमी, अपनी पोती का विवाह उससे करना चाहता। एक महान दानव हंसा। हे, ये संभव है। उनके बगल में खड़े कुछ बूढ़े लोग हंसते हुए बोले, हम साधक, हमें मनुष्यों और राक्षसों में भेद क्यों करना चाहिए। अल्पविराम। धमाका। आकाश के ऊपर संकट के बादल अविश्वसनीय रूप से पतले हो गए थे। इस समय रुद्र ने एक मुक्का मारा जिससे यंग मास्टर किलिन जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपना पैर हिलाया और सीधे उस पर कदम रख दिया। गर्जन। युवा मास्टर किलिन दहाड़ा और छूटने की कोशिश करने लगा। दुर्भाग्यवश उसकी गति समाप्त हो चुकी थी तथा उसका महत्वपूर्ण रक्त बहुत अधिक मात्रा में समाप्त हो चुका था, जिसके कारण उसके पास केवल शिशुकोर क्षेत्र के प्रथम चरण की आभा ही बची थी। रुद्र के पैर के नीचे कुचले जाने के बाद उसका असली किलिन रूप विलुप्त हो गया और वह वापस मानव युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। हालांकि इस समय वह घावों और खून के धब्बों से ढका हुआ था। एक समय का सुंदर और असाधारण युवा मास्टर किलिन अब दयनीय स्थिति में था। इस क्षण शून्य में क्लेश के बादल छंट गए। क्लेश के पैटर्न रुद्र के शरीर पर झिलमिला उठे और वे मार्शल आत्माएं भी उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गईं। वूश वूश। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से विशाल मात्रा में आदिम ऊर्जा उसकी ओर एकत्रित हुई। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? युवा गुरु किलिन के पैरों तले रुद्र की आंखें ब्लेड जैसी थीं, तेज रोशनी से झिलमिला रही थीं। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, एक राजसी आभा बिखेर रहे थे। शिशुकोर क्षेत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने के बाद उसकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। मैं कुचले जाने से युवा मास्टर किलिन क्रोधित और अपमानित हुआ, लेकिन इस समय उसकी आंखें उस युवक की ओर देख रही थीं जो उन्हें बहुत ही कड़वाहट से देख रहा था। वह जानता था कि वह हार चुका है और वह पूरी तरह से हार चुका है। इससे पहले उसे अपने असली किलिन रूप में बदलने के लिए मजबूर किया गया था। उस बिंदु तक पहुंचना पहले से ही संकेत था कि वह इस युवक से कमतर था। अब अपने असली किलिन रूप में भी वह अभी भी पैरों तले कुचला जा रहा था। अपनी अनिच्छा और क्रोध के बावजूद युवा मास्टर किलिन लंबे समय तक चुप रहे। केवल इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वह शुरू से ही गलत था। उन्होंने इस मानव युवा को कम करके आंका था। मनुष्य वे उतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। युवा गुरु किलिन को रुद्र द्वारा पैरों तले कुचले जाते देख लिन र को भी कड़वाहट भरी आवाज में दुख हुआ। तुम्हें पहले ही कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह युवक इतना शक्तिशाली होगा। उसने हमेशा सोचा था कि रुद्र पूरी तरह से यही पर निर्भर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह युवक स्वयं एक राक्षसी प्रतिभा था। ऐसे व्यक्ति के राक्षस लोक में भी बहुत कम प्रतिद्वंद्वी होंगे। मनुष्य कमजोर नहीं है। इस क्षण कई लोगों ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्हें ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। मैं हार गया। युवा मास्टर किलिन ने धीरे से आह भरी और गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने शक्तिहीनता से कहा। इस समय वह अपनी हार से इनकार नहीं कर सकता था। तथ्य स्पष्ट थे और वह स्वयं को धोखा नहीं दे सकता था। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम हार गए हो। ये देखकर रुद्र ने आखिरकार अपना पैर वापस खींच लिया। अब से तुम जहां भी हो, मैं यांग वुक्सिया 1000 मीटर पीछे हट जाऊंगा। युवा मास्टर किलिन ने खड़े होकर रुद्र से कहा। रुद्र ने उदासीन भाव से कंधे उचका दिए। युवा मास्टर किलिन ने गहरी सांस ली और फिर चले गए। भाई यांग, कोंग डेंचेन ने तुरंत कहा। युवा गुरु किलिन कबीले के सदस्य भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार लोगों का ये समूह निराश होकर चला गया। इस बीच 1000 पंख वाले दिव्य पेंग वंश के लोग भी बहुत अप्रिय महसूस कर रहे थे। शुरू में वे युवा मास्टर किलिन को रुद्र को सबक सिखाते हुए देखना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से रुद्र युवा मास्टर किलिन से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। बाद में वे स्वर्गीय क्लेश से रुद्र को मरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इस युवा की शानदार उपलब्धि देखी। शिशुकोर क्षेत्र के दूसरे चरण में यंग मास्टर किलिन को हराना क्या शानदार उपलब्धि है। दानव क्षेत्र की वर्तमान पीढ़ी में इस व्यक्ति को उसी स्तर पर हराने वाले लोग शायद मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं हैं। किंग जियाओ ने हल्की सी आह भरी और फिर चला गया। इस क्षण उसे भी हीनता का एहसास हुआ। इस मानव युवक की शक्ति पहले से ही सामान्य प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। रुद्र अपनी जगह पर ही रहा। इस समय क्लेश के पैटर्न लगातार विलीन हो रहे थे और उसकी आभा संयमित होने लगी।
उसके शरीर के अंदर जीवन मार्शल आत्मा के प्रकाश पैटर्न टिमटिमाने लगे, जिससे उसके शरीर की मरम्मत होने लगी। उसके हाथ की हड्डियों का आकार पहले ही बदल दिया गया था। हे, बधाई हो भाई जियाओ, इस युद्ध के बाद तुम्हारा नाम जरूर पूरे दानव क्षेत्र में फैल जाएगा। कौन कबीले के युवा गुरु क्यूई जोर से हंसते हुए आगे बढ़े। वे भी रुद्र की शक्ति देखकर हैरान थे। युवा गुरु किलिन इतने शक्तिशाली थे, फिर भी वे हार गए। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह इस युवक से उसी स्तर पर लड़े तो क्या वह जीत पाएगा। मेरी वर्तमान ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे और प्रगति करने की आवश्यकता है। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यद्यपि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया, लेकिन उन्हें राक्षस जाति के दुर्जय पहलुओं का भी एहसास हुआ। यदि इस बार उसका शरीर मजबूत नहीं होता तो वह युवा मास्टर किलिन से मुकाबला नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर उसने स्वर्गीय क्लेश में हेरफेर नहीं किया होता तो यंग मास्टर किलिन को इतनी आसानी से हराना मुश्किल होता। इसलिए इस उपलब्धि पर उन्हें कोई आत्मसंतुष्टि या गर्व महसूस नहीं हुआ। स्टॉप लिविंग रूम के अंदर विभिन्न कुलों की महिलाओं ने रुद्र को विदाई दी। भाई कौन शुन, आपको इस यंग मास्टर जियो के साथ चीजें सेट करने में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है। जब वह जा रही थी, कोंग यंगेंग ने युवा मास्टर कोन क्यू को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया। जरूर जरूर, युवा मास्टर कोन क्यू ने कड़वी मुस्कान दी। भाई कोंग शुन, कोंग यंगेंग के चले जाने के बाद अन्य लोग युवा मास्टर कोंग क्यूई को खोजने आए, इस उम्मीद में कि वह अवसरों की व्यवस्था करने में मदद करेंगे। ... कुछ ही देर बाद विभिन्न कुलों की महिलाएं धीरे धीरे तितर बितर हो गईं। आखिरकार वे सब चले गए। जाते हुए लोगों को देखकर रुद्र ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह सचमुच इतनी सारी महिलाओं को संभाल नहीं सकता था। कैसा रहा? क्या मेरी राक्षस जाति की सुंदरियां भावुक नहीं हैं? तभी स्वर्ग भक्षक गौरैया हंसी और आगे बढ़कर बोली, किस पर तुम्हारी नजर पड़ी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें व्यवस्था करने में मदद करूं? खैर, तुम स्वर्गिक राजधानी क्षेत्र में लौट रही हो, इसलिए अब तुम बिना किसी परेशानी के जिसे चाहो उसे मार सकती हो। उस पर एक शरारती मुस्कान थी। अगर मैं किसी लड़की को पटाना चाहता हूं तो क्या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? रुद्र ने कंधे उचकाते हुए तिरस्कार से कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि ये सभी लड़कियां मुझसे जिंदगी और आदर्शों के बारे में बात करने के लिए कह रही हैं? यह स्वर्गभक्षी गौरैया अवाक रह गई। वह अत्यंत परेशान महसूस कर रही थी। हे, मेरी कुछ कुल बहनें काफ़ी अच्छी हैं। क्या भाई जियाओ उन पर विचार करना चाहेंगे? युवा मास्टर कोन क्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे मानव जाति में वापस लौटना होगा। रुद्र ने धीरे से आह भरी। मानव जाति के प्रति उनकी बहुत अधिक आसक्ति थी। उसका परिवार और वह व्यक्ति जिसे वह प्यार करता था वहां मौजूद थे। इसके अलावा गहरी दुश्मनी भी थी जिसका बदला लेने के लिए वह इंतजार कर रहा था। जहां तक दानव क्षेत्र का प्रश्न है, उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हे, कौन कह सकता है कि भविष्य में क्या होगा? युवा मास्टर कोन क्यू जोर से हंसा। इसकी राय में रुद्र के लिए दानव क्षेत्र से मानव जाति में जाना इतना आसान नहीं होगा। उनकी बातचीत सुनकर पास में खड़े मानली के चेहरे पर नाराजगी दिखी। वह जानती थी कि उसका दर्जा कम है। थोड़ी बहुत सुंदरता के बावजूद उसकी स्वाभाविक प्रतिभा उस समय के महान कुलों की महिलाओं, खासकर मयूर कुल की महिलाओं की तुलना में कमतर थी। उनका दर्जा अविश्वसनीय रूप से महान था। लगता है मिस मानली को भी भाई जियाओ पसंद है। पास ही खड़े युवा मास्टर कोन क्यू ने मानली के उदास भाव को नोटिस किया। वह मन ही मन कुछ सोचने लगे और फिर कुछ नहीं बोले। उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की। प्रतिष्ठित युवा मास्टर कोन क्यू के प्रशंसक भी थे। कुछ देर की बातचीत के बाद रुद्र और अन्य लोग तितर बितर हो गए। रुद्र ने आज यंग मास्टर किलिन के साथ अपनी लड़ाई से बहुत कुछ हासिल किया था। इसके माध्यम से वह न केवल शिशु आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण तक पहुंचे, बल्कि अपने शरीर की ताकत और कमजोरियों को भी समझा। बेशक स्वर्गीय क्लेश से पीड़ित होने के बाद उसका शरीर युवा मास्टर किलिन के साथ युद्ध के दौरान की तुलना में और भी अधिक मजबूत हो गया था। स्वर्गीय क्लेश के संयम के तहत उसके शरीर में एकीकृत किया गया क्यूलिन सार क्यूई लगातार उसके मांस, शिरोबिंदु और हड्डियों द्वारा अवशोषित और सम्मिलित किया गया था। इस समय रुद्र की हड्डियां जैद की तरह लाल थीं, मानो वे परिष्कृत लोहे से गढ़ी गई हों। क्लेश सहने के बाद रुद्र की हड्डियां और शिरोबिंदु अत्यंत प्यासी अवस्था में थे। तुरंत ही उन्होंने किलिन दिव्य रक्त से सार क्यूई को अवशोषित करने के लिए स्वर्ग भक्षण कला को प्रसारित करना शुरू कर दिया। यद्यपि वह किलिन सार रक्त को पूरी तरह से सम्मिलित नहीं कर सका, फिर भी रुद्र अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार इसके सार क्यूई को अवशोषित कर सकता था। सार क्यूई की इस आपूर्ति के साथ उसका शरीर तेजी से शक्तिशाली बनना तय था। अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो मैं यंग मास्टर किलिन से लड़ने में सक्षम हूं, लेकिन अंततः यही मेरे लिए तुरुप का इक्का है। रुद्र बड़बड़ाया। इस समय उसके शरीर में 5 किलिन दिव्य पैटर्न में निहित उतार चढ़ाव तेजी से गहरा हो गया। ... उस मानव युवक रुद्र ने युवा मास्टर किलिन को हरा दिया। मयूर शहर में युवा मास्टर किलिन के साथ रुद्र की लड़ाई की खबर तेजी से फैल गई।
यह मानव युवा इतना शक्तिशाली है। मयूर नगर में अभी अभी आए कई युवा संदेह से भरे हुए थे। उसने एक स्वर्गीय विपत्ति खींची और युवा मास्टर किलिन को पैरों तले रौंद दिया। किसी ने कहा, इस दृश्य का उल्लेख करते समय उनका हृदय काफी उत्तेजित हो गया। स्वर्गीय क्लेश का बोझ उठाना। ये सुनकर कुछ लोग हैरान हुए, जबकि कुछ ने इसे खारिज करते हुए कहा, भले ही वह साधारण रूप से प्रतिभाशाली हो और दूसरों को दबाने के लिए स्वर्गीय क्लेश का बोझ उठा सकता हो, क्या वह हर बार किसी से लड़ने पर स्वर्गीय क्लेश का बोझ उठा सकता है? अगर कोई स्वर्गीय क्लेश नहीं है, तो क्या वह फिर भी दबा नहीं दिया जाएगा? नहीं, स्वर्गीय क्लेश के बिना भी वह बहुत शक्तिशाली है। जिन लोगों ने युद्ध देखा था, वे विस्मय से भर गए। शक्तिशाली। किसी ने असहमति जताते हुए कहा, मेरे दानव क्षेत्र में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं, हम एक अकेले इंसान से कैसे डर सकते हैं? कई लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि दानवों के क्षेत्र को, जिसमें अनगिनत प्रतिभाएं हैं, किसी मनुष्य से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें इस रुद्र को दबाने के लिए स्वर्गीय दानव रैंकिंग में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। हमें इस रुद्र को दबाना होगा, हम अपनी राक्षस जाति का चेहरा नहीं खो सकते। मेरी दानव जाति में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं। युवा मास्टर लॉन्गटेंग, युवा मास्टर जुनशान, युवा मास्टर क्यूईशा, उनमें से कौन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं है? बिल्कुल, अगर वे कोई कदम उठाते हैं तो वे निश्चित रूप से इस रुद्र को दबा देंगे। किसी ने दूसरों को स्वर्गीय दानव रैंकिंग में शीर्ष 10 को कार्रवाई के लिए आमंत्रित करने के लिए उकसाया। हालांकि चूंकि वे प्रतिभाशाली लोग अभी तक सामने नहीं आए थे, इसलिए हर कोई केवल अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। साधारण प्रतिभाशाली लोग इस मानव युवक से लड़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं थे। अधिकाधिक लोग पीकॉक सिटी में एकत्रित हुए। इसी समय युवा मास्टर किलिन के साथ रुद्र की लड़ाई की खबर फैलती रही। विशेष रूप से किलिन कबीला इससे बहुत परेशान था। हालांकि युवा मास्टर किलिन असामान्य रूप से शांत रहे। वह एकांत में थे और उन्होंने इन प्रतिकूल अफवाहों को दबाने की कोशिश नहीं की थी। उस लड़ाई के बाद से यह बहुत कम महत्वपूर्ण हो गया था, और जब ये खबर फैली तो स्वर्गीय दानव रैंकिंग पर कई प्रतिभाशाली लोग सामने आए। न्यू क्विंटियन और बाई युनफेई की तरह, यहाँ तक कि वुताई और युवा मास्टर जिनसेन भी मयूर शहर में आ चुके थे। ये युवा मास्टर जुनशान है, वह युवा मास्टर क्यूईशा है। जब स्वर्गीय दानव रैंकिंग में शीर्ष 10 युवा मास्टर मयूर शहर में दिखाई दिए तो तुरंत हंगामा मच गया। युवा मास्टर जुनशान, ये काले कछुए वंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अब अर्ध राजा क्षेत्र में पहुंच गया था। इस समय वह किसी भी समय राजा पद में कदम रख सकता था। हालांकि वह अपनी साधना को दबा रहा था और स्वर्गीय दानव प्राचीन क्षेत्र में प्राचीन देव वंश प्राप्त करने के बाद राजा पद को तोड़ने का इरादा रखता था। युवा मास्टर लॉन्गटेंग कहाँ हैं? इन प्रतिभाशाली लोगों को देखकर कई लोगों की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। ऐसा कहा जाता है कि युवा मास्टर लॉन्गटेंग पहले ही राजा पद पर कदम रख चुके हैं। किसी ने कहा, क्या वह तो राजा पद पर कदम रख चुका है? ये सुनकर कई लोगों की आंखों में ईर्ष्या झलक उठी। इस युवा गुरु लॉन्गटेंग में असली ड्रैगन रक्त की झलक दिखाई दी है। वह बहुत पहले ही अर्धराजा क्षेत्र में पहुंच चुका था और उसे दबा रहा था। अब जब वह राजा पद पर कदम रख चुका है तो वह तेजी से आगे बढ़ेगा और राजाओं में सर्वोच्च बन जाएगा। अचानक पीकॉक सिटी के बाहर एक ज्वलंत चमक टिमटिमा उठी। एक युवक और एक महिला उड़ते हुए रथों में आते हुए दिखाई दिए। इन उड़ते रथों पर फीनिक्स पक्षी के नमूने बने हुए थे। दोनों युवक एक उड़ते हुए रथ पर अलग अलग बैठे थे। उनके पीछे रक्त ऊर्जा उड़ रही थी जिससे फीनिक्स विकसित हुए। उनके शरीर से एक विशाल प्राचीन शक्ति प्रवाहित हो रही थी। वह प्राचीन शक्ति विस्मयकारी थी। ये युवा मास्टर दिव्य फीनिक्स है। ये फीनिक्स मेडेन है। जब ये दोनों प्रकट हुए तो कई युवा प्रतिभाएं आश्चर्य से चिल्ला उठीं। युवा मास्टर दिव्य फीनिक्स की आभा कितनी महान है! युवा मास्टर दिव्य फीनिक्स की उपस्थिति ने कई राक्षसी महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। ये निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। फेंग जियाओटिन, ये फीनिक्स वंश की वर्तमान पीढ़ी का गौरवशाली स्वरपुत्र था। उसकी तलवार जैसी भौहें कनपटियों तक फैली हुई थीं। उसका चेहरा तराशा हुआ था, तीखे कोनों के साथ, जो उसे एक तीव्र और दुर्जय एहसास देता था। फेंग शियातन कठोर और बिना मुस्कुराए बेहद ठंडे लग रहे थे। जब उनकी आंखें फड़कती थीं तो ऐसा लगता था मानो आग का कोई सागर उमड़ रहा हो, और उस आग के सागर के भीतर मानो कोई फीनिक्स आग की लपटों से पुनर्जन्म ले रहा हो। उनसे एक स्वाभाविक राजसी आभा फैल रही थी जिससे लोग उनके पास जाने से हिचकिचाते थे। फिर भी विडंबना ये थी कि उनके मन में प्रशंसा की भावना जागृत हो रही थी। ऐसी आकृति अनगिनत युवतियों के दिलों पर छा जाने के लिए नियत थी। युवा गुरु दिव्य फीनिक्स की आभा समुद्र की तरह गहन है। क्या वह पहले ही राजा पद में प्रवेश कर चुके हैं? युवा गुरु दिव्य फीनिक्स के प्रकट होते ही किसी ने आश्चर्य से कहा, युवा मास्टर दिव्य फीनिक्स ने वास्तव में राजा पद में कदम रखा है। किसी ने कहा, फिर भी फीनिक्स युवती कितनी सुंदर और मनमोहक है।
युवा गुरु दिव्य फीनिक्स की शक्ति पर कुछ देर तक अचंभा करने के बाद कई युवकों की नज़र फीनिक्स युवती पर पड़ी। उसके लंबे बाल कुंडलित थे और काले बालों का एक गुच्छा नीचे हवा में लहरा रहा था। उसके चारों ओर आग के नमूने घूम रहे थे, मानो कोई दिव्य फीनिक्स नृत्य कर रहा हो। उसका चेहरा लाल पट्टी से ढका हुआ था, जिससे कोई भी उसका पूरा रूप नहीं देख पा रहा था। हालांकि कई लोग जानते थे कि फीनिक्स मेडेन निश्चित रूप से दानव डोमेन की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। उसकी तुलना में राजकुमारी किलीन में एक निश्चित शीतलता और मोहक आभा का अभाव था। बेशक राजकुमारी किलीन की भी अपनी खूबियां थीं। युद्ध कवच पहने हुए उसकी वीरतापूर्ण और तेजस्वी उपस्थिति ने दानव क्षेत्र के असंख्य युवकों को भी मोहित कर लिया। युवा मास्टर दिव्य फीनिक्स के उड़ते रथ के सामने कई बुजुर्ग आकृतियां भी थीं। हालांकि ये बुजुर्ग केवल छद्म सम्राट क्षेत्र में ही थे। फीनिक्स वंश के सम्राट नहीं आए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि उनके वंशजों पर हमला किया जाएगा। यह उनका आत्मविश्वास था। फीनिक्स वंश में, यहाँ तक कि दानव क्षेत्र के भीतर भी, कुछ ही महान वंश थे जिनकी तुलना की जा सकती थी। हजारों वर्षों के विकास के बाद उन्होंने मयूर वंश को पीछे छोड़ते हुए दानव क्षेत्र का शाही कबीला बनने के संकेत दिए। कौन सा महान कुल अपने स्वर्ग के गर्वीले पुत्र को छूने का साहस करेगा? यहाँ तक कि फ्लड ड्रैगन्स जैसे महान कबीले भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अन्यथा ये निश्चित रूप से एक कबीले युद्ध को जन्म देगा। हे यंग मास्टर डिवाइन फीनिक्स मेडेन, कृपया। जब ये दोनों पहुंचे तो यंग मास्टर कोंगदा व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने आए। इतना ही नहीं, युवा मास्टर कोंग भी उनके साथ थे। मयूर वंश के कई प्रतिभाशाली लोग आए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। सिर्फ 3 दिन में दानव क्षेत्र के प्रमुख कुलों के प्रतिभाशाली लोग मयूर नगर में एकत्रित हुए थे। अब जब ये प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हो गए हैं तो मुझे आश्चर्य है कि रुद्र के खिलाफ कौन कदम उठाएगा। एक इंसान, फिर भी उसने मेरे दानव क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को हरा दिया। कोई न कोई जरूर कोई कदम उठाएगा। स्वर्गीय दानव रैंकिंग के 10 महान युवा गुरुओं के आगमन ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि इन 10 युवा गुरुओं में से कितने रुद्र को चुनौती देंगे। 10 युवा स्वामी सभी अभिमानी व्यक्ति हैं। मुझे डर है कि वे आसानी से रुद्र से नहीं लड़ेंगे। नहीं, कुछ युवा स्वामी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे स्वर्गीय दानव मंच पर रुद्र से लड़ेंगे। कौन है भाई? ये युवा मास्टर जुनशान है। वह राजकुमारी किलीन के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, किसी ने कहा। तो यह वही है। ये सुनकर कुछ लोगों की आंखों में एहसास झलक आया। 10 युवा स्वामी राजकुमारी किलीन की बहुत प्रशंसा करते हैं। रुद्र ने 1 महीने पहले राजकुमारी किलीन को दबा दिया था। इस वजह से इन लोगों का कोई कदम उठाना स्वाभाविक है। तुरंत ही बहुत से लोग उस दिन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच रुद्र लगातार अपनी साधना को मजबूत कर रहा था। इस दौरान कुछ राक्षसी महिलाएं उनसे मिलने आईं, लेकिन वे उनसे मिल नहीं सकीं। फुसफुसाहट। इस दिन रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपनी साधना से बाहर आया। मेरा शरीर अब चरम अवस्था में पहुंच गया है। रुद्र ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए अपने मेरिडियन और हड्डियों की आंतरिक जांच की। कई दिनों की साधना के बाद उसने अपने शरीर में बड़ी मात्रा में किलिन दिव्य रक्त सार को एकीकृत कर लिया था, जिससे उसका शरीर और भी मजबूत हो गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी नवजात आत्मा और मार्शल आत्मा भी किलिन सार क्यूई को अवशोषित करने के बाद शक्ति से भर गई थी। रुद्र ने अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने के बाद ही साधना छोड़ी। इस समय अगर मुझे राक्षस जाति के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ना पड़े तो मेरे पास जीतने के कुछ और अवसर होंगे, रुद्र ने सोचा। वह एकांतवास में इसलिए गए थे ताकि अपनी चरम अवस्था में दानव लोक के प्रतिभाशाली लोगों से मिल सकें। वह उन राक्षस जाति के प्रतिभाशाली लोगों के लिए प्रत्याशा से भरा हुआ था। हाँ, मेरी 9वीं बहन एकांतवास से बाहर आ गई है। कल एक भोज होगा, भाई शियाओ, आपको जरूर आना चाहिए। दोपहर में युवा मास्टर कोन क्यूई वहां आए और जोर से हंसते हुए बोले, उस समय विभिन्न जातियों के प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होंगे, जो निश्चित रूप से आपके लिए एक अवसर होगा। विभिन्न जातियों के प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हो रहे हैं। ये सुनकर रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। वाह, बहुत बढ़िया। अगले दिन सुबह सुबह मयूर नगर पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। शून्य में कई युवा राक्षस साधक आगे मोड़ छत की ओर भाग रहे थे। उनमें कई बुजुर्ग लोग भी थे। वूश वूश, विभिन्न जातियों के युवा साधक उड़कर आए और हवा में उनके टूटने की आवाज लगातार आ रही थी, जिससे मयूर शहर अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गया। यहाँ दानव क्षेत्र की सबसे विलक्षण प्रतिभाओं को देखा जा सकता है। शून्य में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला युवक आगे बढ़ा। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मानो कोई बाढ़ का अजगर उसके सिर के ऊपर कुंडली मारे बैठा हो। उससे एक अद्वितीय प्रभावशाली आभा फैल रही थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दानव लोक के 10 महान युवा गुरुओं का नेता युवा गुरु लॉन्गटेंग था। ये युवा मास्टर लॉन्गटेंग है।
जैसे ही युवक प्रकट हुआ, तुरंत विस्मय की ध्वनि फूट पड़ी। क्या वह युवा गुरु लॉन्गटेंग हैं? उसी समय रुद्र और स्वर्ग भक्षक गौरैये उनकी ओर उड़ रहे थे। चीखें सुनकर वे खुद को उनकी ओर देखे बिना नहीं रह सके। ड्रैगन क्यू हर कदम पर भाप छोड़ता है और उसकी आभा समुद्र की तरह है, मानो कोई सच्चा ड्रैगन मनुष्यों के बीच चल रहा हो। उसके वंश की शक्ति बहुत प्रबल है। रुद्र अपने दिल में प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। युवा मास्टर लॉन्गटेंग के रक्त की जीवन शक्ति एक शुद्ध रक्त वाले बार ड्रैगन की तरह जोरदार थी। युवा मास्टर लॉन्गटेंग के अलावा लॉन्गफेई वास्तव में मौजूद थे। हालांकि तुलनात्मक रूप से लॉन्गफी के भीतर की रक्त शक्ति युवा मास्टर लॉन्गटेंग की तुलना में बहुत कम थी। दोनों के बीच का अंतर एक सच्चे ड्रैगन और अजगर के बीच जैसा था। उनके बीच का अंतर एक नज़र में स्पष्ट था। भाई, यह मानव युवक है। इसने एक बार राजकुमारी किलिन को 1 महीने तक दबाए रखा था। मानो रुद्र को देखकर युवा मास्टर लॉन्गफेई की आंखें चमक उठीं और उसने अपने बगल में खड़े अपने बड़े भाई से कहा, क्या यही वह युवक है जिसने राजकुमारी किलिन का दमन किया था? लॉन्गटेंग की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। एक भयानक आवेग फैल गया, मानो कोई असली अजगर झपट्टा मार रहा हो। इस भयानक आभा के कारण कुछ युवक जो अभी अभी रुद्र के पास से गुजरे थे, बार बार पीछे हट गए। उनके चेहरे दहशत से भर गए। क्या युवा गुरु लॉन्गटेंग इस रुद्र पर हमला करने वाले हैं? कई युवा मन ही मन इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे। जैसे ही शक्तिशाली आभा बढ़ी, रुद्र के कदम रुक गए और उसकी निगाहें तेज हो गईं जब उसकी नज़र यंग मास्टर लॉन्गटेंग की आंखों से मिली। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा भी फूट पड़ी। भिन्न भिन्न तुरंत ही दोनों आभाएं आपस में टकरा गईं, जिससे शून्य का वह हिस्सा कांप उठा। रुद्र की आभा ऐसे चकनाचूर हो गई मानो किसी जंगली अजगर ने उस पर वार किया हो। तभी उसके शरीर पर एक शक्तिशाली आभा छा गई। उस पर पड़ने वाली आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो शिशु आत्मा क्षेत्र में साधकों की हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अपने शरीर को हिलाकर उसने उस अविश्वसनीय रूप से दबंग आभा को चकनाचूर कर दिया। उसने वास्तव में विरोध किया। ये देखकर यंग मास्टर लॉन्गटेंग की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। यद्यपि उसने अपनी आभा का प्रयोग केवल दमन के लिए किया था, लेकिन वह आभा शिशु आत्मा क्षेत्र में कई साधकों को खून थूकने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी उसके सामने खड़ा यह मानव युवक एक कदम भी पीछे नहीं हटा। कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह युवक कितना शक्तिशाली था। शिशु आत्मा क्षेत्र में यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा थी। ये बच्चा वास्तव में पीछे नहीं हटा। युवा मास्टर लॉन्गफेई का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि युवा मास्टर लॉन्गटेंग ने शांति से मुस्कुराया और आगे बढ़ गए। जैसे ही वह आगे बढ़ता, एक शक्तिशाली आभा स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चलने लगती। केवल 2 या 3 कदम में वह रुद्र के सामने प्रकट हुआ। देखो, ये यंग मास्टर लॉन्गटेंग है। क्या वह उस मानव युवक पर हमला करने वाला है? जब युवा मास्टर लॉन्गटेंग रुद्र की ओर बढ़े तो तुरंत हंगामा मच गया। युवा मास्टर लॉन्गटेंग को आते देख रुद्र बिल्कुल शांत रहा। युवा गुरु लॉन्गटेंग का आभामंडल बहुत प्रबल है। हालांकि मानली इस समय तनाव में थी और स्पष्ट रूप से युवा गुरु लॉन्गटेंग के शक्तिशाली आभामंडल से घुटन महसूस कर रही थी। शिशु आत्मा क्षेत्र में होने के कारण वह स्पष्ट रूप से इस राजा के दबाव का सामना करने में असमर्थ थी। क्या तुम वही मानव युवक हो, रुद्र? युवा गुरु लॉन्गटेंग की आवाज़ न ऊंची थी न धीमी, फिर भी उसमें चुंबकीय शक्ति थी। जैसे ही उसके शब्द निकले, एक अकथनीय राजसी शक्ति हवा में फैल गई और उसका स्वर स्पष्ट रूप से किसी वरिष्ठ द्वारा अपने अधीनस्थ को संबोधित करने जैसा था। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि यंग मास्टर लॉन्गटेंग का सहज आचरण था। मैं रुद्र हूँ। युवा मास्टर लॉन्गटेंग को पूछते देख रुद्र शांति से मुस्कुराया। उसका स्वर न तो अभिमानी था और न ही विनम्र। साथ ही वह यंग मास्टर लॉन्गटेंग की आभा को ध्यान से महसूस कर रहा था ताकि उसके और यंग मास्टर किलिन के बीच अंतर का पता लगा सके। अथाह गहराई में छिपे अजगर की तरह ये व्यक्ति सचमुच युवा गुरु किलिन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़ी सी समझ के बाद रुद्र को युवा गुरु लॉन्गटेंग की शक्ति का पता चला। इस व्यक्ति की हर सांस एक सुप्त विशालकाय अजगर की तरह थी, जो किसी भी क्षण आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट पड़ने में सक्षम थी। इस प्रकार की शक्ति हृदय को धड़का देने वाली थी। अगर मुझे उससे लड़ना पड़ा तो यह निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होगी, रुद्र ने सोचा। यद्यपि युवा मास्टर लॉन्गटेंग शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय वह ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए उत्सुक था। लेकिन मुझे अभी भी और अधिक संचय करने की आवश्यकता है, रुद्र ने अपने दिल में बुदबुदाया। यद्यपि वह स्वयं को शक्तिशाली मानता था, किंतु युवा गुरु लॉन्गटेंग ने अंततः दिव्य क्षमताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था तथा उनके साधना क्षेत्रों में अंतर बहुत अधिक था। बुरा नहीं, मेरे राजसी पराक्रम के आगे अविचल रहना, तुम एक सशक्त व्यक्ति हो। युवा गुरु लॉन्गटेंग भी रुद्र के आभामंडल को महसूस कर रहे थे।
हालांकि दूसरा पक्ष एक साधारण इंसान था, उसने उसे एक गहन और अथाह अनुभूति दी। खासकर अपने राजसी पराक्रम के आगे उसने मानव युवक के आभामंडल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी महसूस नहीं की, न ही इस दबाव के कारण उसने कोई भय दिखाया। जाहिर है, ये युवक भी अपने आप में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि एक इंसान के रूप में मेरे राक्षस क्षेत्र में आपका इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार, मुझे डर है कि यह कुछ हद तक अनुचित है। युवा मास्टर लॉन्गटिंग ने फिर धीरे से कहा। हा, अहंकार। ये सुनकर रुद्र जोर से हंसा। क्या दूसरों को तुम्हें मारने देना बेहतर है? तुम्हारी साधना थोड़ी कम है, वरना मैं तुमसे युद्ध कर सकता था। ये सुनकर युवा मास्टर लॉन्गटिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर एक क्षण बाद धीरे से आह भरी। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में रुद्र से लड़ने से घृणा करता है। भाई, ये सुनकर युवा मास्टर लॉन्गफेई चिंतित हो गए। जब उसका क्षेत्र मेरे क्षेत्र में पहुंच जाएगा तब हम बात करेंगे, युवा मास्टर लॉन्गटिंग ने उदासीनता से कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह दूसरों को दबाने के लिए अपने राज्य का प्रयोग करने से घृणा करता था। भले ही उसने अपने क्षेत्र को दबा दिया हो, फिर भी उसकी दिव्य क्षमता क्षेत्र काया बनी रही और उसके वंश की दिव्य क्षमताओं का लाभ अभी भी बना रहा। इसलिए भले ही वे दमित क्षेत्रों से लड़े, यह उचित लग सकता है, लेकिन उच्चतर मूल क्षेत्र वाले को अभी भी लाभ था। एक हल्की सी टिप्पणी करने के बाद यंग मास्टर लॉन्गटिंग सीधे आगे मोर टेरेस की ओर चल पड़े। युवा मास्टर लॉन्गफी ने रुद्र का पीछा करने से पहले उसे चुपके से घूरा। वह मुझसे लड़ने से घृणा करता है। ये देखकर रुद्र के मुंह के कोने पर एक हल्का सा मोड़ आ गया। युवा मास्टर लॉन्गटिंग का अहंकार उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। ये बच्चा बहुत घमंडी है। स्वर्गभक्षी गौरैया ने ठंडी सांस ली। चलो चलें। रुद्र ने यंग मास्टर लॉन्गटिंग के तिरस्कार को दिल पर न लेते हुए हल्के से मुस्कुराया। भले ही यंग मास्टर लॉन्गटिंग का वंश असाधारण था, उन्हें विश्वास था कि जब तक वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे, वह अंततः इस व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे। इसके बाद वे आगे मोर टेरेस की ओर चल पड़े। युवा गुरु लॉन्गटिंग वास्तव में युवा गुरु लॉन्गटिंग हैं। इस समय वे स्पष्ट रूप से उन निम्न स्तरीय साधकों से लड़ने से घृणा करते हैं। युवा गुरु लॉन्गटिंग को जाते देख आसपास के कुछ युवकों ने हल्की सी आह भरी और साथ ही दानव लोक की युवा पीढ़ी के इस प्रतिभाशाली युवा के प्रति श्रद्धा भी प्रकट की। अब जब युवा मास्टर लॉन्गटिंग ने राजसी मार्ग पर कदम रख दिया है, तो वह स्वाभाविक रूप से शिशु आत्मा क्षेत्र में उन लोगों पर ध्यान नहीं देंगे। कितनी अफसोस की बात है कि हम यंग मास्टर लॉन्गटिंग को इस रुद्र को कुचलते हुए नहीं देख पाए। किसी ने विलाप किया। यदि युवा मास्टर लॉन्गटिंग ने कोई कदम उठाया होता तो वह निश्चित रूप से उस मानव युवक को कुचल सकता था और उनकी राक्षस जाति के क्रोध को निकाल सकता था। ... मोर छत। यह एक विशाल तैरता हुआ मंच था जो मयूर वंश का सबसे पवित्र स्थान था। तैरते हुए मंच के मध्य में एक विशाल मोर की मूर्ति थी। यह मोर की मूर्ति जीवंत थी, जिसके चारों ओर दाव पैटर्न घूम रहे थे तथा 5 रंगों का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। उसमें से एक विशाल दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी जो विस्मयकारी थी। मोर से प्रकाश निकल रहा था और दिव्य आकृतियां आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे उसके सिर के ऊपर शून्य में एक विशाल मोर का रूप विकसित हो रहा था। मोर हजारों फीट बड़ा था और जब उसके पंख फैलते थे तो वे आकाश और सूर्य को ढक लेते थे तथा चमकदार रोशनी बिखेरते थे। मयूर नगरी में दिखाई देने वाली चमकदार रंगीन रोशनी इसी मोर द्वारा उत्सर्जित की गई थी। इस मोर में सचमुच एक दिव्य आभा है। रुद्र और स्वर्ग भक्षक गौरैया उस मोर की ओर बढ़े और मोर की मूर्ति के नीचे कदम रखते ही उनके मन कांप उठे और उनकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने इस मोर के भीतर एक विशाल दिव्य आभा का अनुभव किया। इसमें मयूर के दिव्य चिन्ह हैं, जिन पर मयूर कुल की पैतृक छाप अंकित है, इसलिए इससे अपार दिव्य शक्ति का संचार हो सकता है, स्वर्ग भक्षक गौरैया ने कहा। इतना ही नहीं, मोर पर विभिन्न आकृतियां भी उकेरी गई हैं। ये दिव्य आकृतियां इस मयूर छत से जुड़ी हैं। सक्रिय होने पर ये इस मोर की मूर्ति को पुनर्जीवित कर देंगी, मानो कोई देवता प्रकट हो गया हो जो मयूर कुल के सभी शत्रुओं का नाश करने में सक्षम हो। क्या यह इस मोर को पुनर्जीवित कर सकता है? ये सुनकर रुद्र का दिल कांप उठा। स्वर्गभक्षी गौरैया ने गंभीर भाव से कहा, इस मयूर दिव्य प्रतिमा के कारण ही मयूर कुल में कोई भी व्यक्ति दुस्साहस करने का साहस नहीं कर पाता। इन प्राचीन महान कुलों के पास वास्तव में कुछ गहन नींव हैं। रुद्र ने अपने दिल में आह भरी। जब उन्होंने पहली बार याओ कबीले में प्रवेश किया था तो उन्होंने उस छद्म दिव्य स्तर की भव्य व्यूह रचना को सक्रिय कर दिया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे सम्राट उस भव्य व्यूह की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने में असमर्थ थे, अन्यथा वह उस समय याओ वंश के भीतर ही नष्ट हो गया होता। मयूर दिव्य प्रतिमा के सामने एक ऊंचा मंच भी था। यद्यपि यह एक ऊंचा मंच था, फिर भी वहां प्राचीन वृक्ष ऊंचे खड़े थे जो हरी भरी छाया प्रदान कर रहे थे। वहां बहते पानी के ऊपर छोटे पुल, मंडप और महल भी थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। चौथे मास्टर कांद और कई सम्राट सबसे आगे बैठे थे। उनके पीछे एक बड़ा मोर चित्र था। उनके नीचे 7 सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों पर एक विस्तृत क्षेत्र था।
युवा मास्टर कोंग डा, युवा मास्टर कोंग क्यू और अन्य युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग क्रम से बैठे, और युवा मास्टर कोंग डा और युवा मास्टर कोंग क्यूई के बीच एक महिला चांदी के मोर की लंबी पोशाक पहने बैठी थी। इस महिला ने चांदी के कपड़े पहने थे जिसके शरीर पर झिलमिलाती रोशनी की आकृतियां थीं, लेकिन उसके लंबे बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे और उससे एक शीतल आभा फैल रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, उसकी नाजुक नाक, रंगे हुए स्ट्रोक जैसी भौहें, मानो स्वर्ग के पहाड़ों से खिले हिमकमल की तरह परिष्कृत। ऐसी स्त्री संसार में दुर्लभ थी, मानो स्वर्ग से आए हो, और जो भी उसे देखता अपनी मनोहर आभा में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाता। कार्यक्रम स्थल पर बैठे सभी युवा इस समय इस सुंदरी के विशेष स्वभाव की ओर आकर्षित थे, और यह महिला कोई और नहीं बल्कि मयूर वंश की राजकुमारी नांग कोंग तियानशुन थी।